आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग का है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे क्या इसका क्लासिफिकेशन वगैरह होता था, क्या क्या हम लोग को निकालना होता था, जैसे हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, वो सारा कुछ हम लोग छोटा छोटा टर्म्स को पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो पहचान लिया कि बहुत सारे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हम लोग का हाइड्रोकार्बन होता है और उसका डेरिवेटिव होता है। फिर उसमें से भी देखे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो प्रकार का था, एक साइक्लिक था एक असाइक्लिक था। फिर असाइक्लिक में देखा था एक सैचुरेटेड था अनसेचुरेटेड था, उसका नाम लिखने सीखेंगे। फिर साइक्लिक में देखे थे कि उसमें भी बहुत सारा से था, एरोमेटिक ही सब सो देखा था। वो सारा चीज का हम लोग को क्या करेंगे, धीरे धीरे नाम लिखना सीखेंगे। फिर उसमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में जाना, फंक्शनल ग्रुप अगर कोई भी हम लोग को हाइड्रोकार्बन में लग जाएगा तो उसका नामकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि जाने कि फंक्शनल ग्रुप अगर लग जाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाता है वो किस पे डिपेंड करने लगता है, उसी पे, फंक्शनल ग्रुप पे। तो वो आखिर उसका नामकरण पहले लिखेंगे तभी तो उसके बारे में फिर अध्ययन करेंगे धीरे धीरे। तो अभी देखो नोमेनक्लेचर जो लिखा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें दो तरीका से लिखा जाता है। एक कॉमन, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिवियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सिस्टम। तो ये हम लोग ट्रिवियल बहुत कम जगह लिखा हुआ मिलेगा, हम लोग को जो लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन। तो इसको डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कॉमन सिस्टम में उसका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। फिर दूसरा क्या रहता है, आईयूपीएसी सिस्टम। तो यहाँ पे जो जनरली यूज किया जाता है जैसे ये कॉमन सिस्टम, तो कॉमन सिस्टम ऐसा नहीं कि पूरा वर्ल्ड में चलता है, ऐसा कहा नहीं जाता, क्योंकि ये हम लोग को यहाँ इंडिया में कुछ और होगा तो हो सकता है दूसरा देश में जाएगा तो वहां पे कुछ और नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे है आईयूपीएसी सिस्टम, ये हम लोग को पूरा वर्ल्ड में कहीं भी चल जाएगा। जैसे क्या होता है, अभी कोई भी वजन तुम मापने जाओगे तो उसको केजी में लेता है, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा इंडिया में केजी होता है दूसरा जगह कुछ और होता है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी क्या होता है, केजी होता है। तो ये सब क्या होता है, इंटरनेशनल सब होता है कि सभी को सेम दिया गया है कि ऐसा यूनिट यहाँ पे है तो वहां पर भी माना जाएगा। उसी तरह जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण किया गया था, सबसे पहले देखो कॉमन नेम आखिर होता क्या है। तो कॉमन नेम इस आधार से यहाँ पे दिया गया है कि मान के चलो कोई भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैसे भी तो जान गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी हम लोग को लिविंग से मिलता है, कहने का मतलब कोई प्लांट में मिलेगा, कोई हम लोग को जंतु से मिलेगा। तो हुआ क्या था कि जैसे जिस सोर्स से वहां पे मिला, जैसे मान के चलो कोई भी मान के चलो कुछ भी मिल गया, एक मान के चलो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी मिल गया, ठीक है, ये किसी ना किसी चीज से तो मिला ही होगा, किसी जीव जंतु से कहीं से तो मिला होगा ना। तो जिस जहां से उसका सोर्स होता था, तो जिस लिविंग से वो मिला या फिर जहां से मिला, तो उसी के आधार से उसका क्या हुआ, नामकरण दे दिया गया था। तो हो सकता है यहाँ पे इंडिया में इसको कुछ और बोला जाए, दूसरा देश में कुछ और बोला जाए, तो ये कॉमन नेम हर एक जगह फॉलो नहीं होता है। तो लेकिन उसी के लिए फिर हम लोग को क्या हुआ, आईयूपीएसी सिस्टम बनाया गया। तो आईयूपीएसी सिस्टम पूरा वर्ल्ड के लिए यहाँ पे सेम हो गया, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे वो सारी चीज देखेंगे, कॉमन नेम भी हम लोग देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के नाम लिखने का जो दिया गया था वो क्या हम लोग को कॉमन है। अब ये आखिर है क्या चीज, तो द ट्रिवियल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन और अवेलेबिलिटी। तो जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे अवेलेबल है या फिर किस सोर्स से तुम्हारा मिलता है, तो उसी के आधार पर क्या हुआ है, ये कॉमन नेम को वहां पे बनाया गया है, ठीक है। जैसे देख लो CH4 क्या चीज है, CH4। तो ये कहाँ पाया जाता है, तो मार्स गैस में, मतलब इसको, मतलब कि ये जो CH4 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो फाउंड इन मार्सी प्लेस। अब ये मार्सी प्लेस क्या होता है, ये दलदली होता है। क्या होता है, दलदली। तो दलदली वाला जगह में तुम्हारा क्या होता है, मार्स गैस पाया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको देखो, ये मार्सी है तो उसी से मिल करके क्या बता दिया, इसको मार्स गैस हो गया। समझ में आ रहा है, मतलब जहां से पाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया है, नाम दिया गया है। तो इस तरह से जो नामकरण होता है उसी को बोलते हैं कॉमन नेम। समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पे किसी का भी ले लो, जैसे यहाँ पे देख लो, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो स्टिंग ऑफ रेड एंट। अब यहाँ पे जो मतलब कि लाल लाल जो चींटी रहता है उसका जो डंक होता है, डंक में तुम्हारा क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब ये जो रेड मतलब कि जो लाल जो चींटी होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मिका। अब देखो ये फॉर्मिका शब्द से ही क्या बनाया गया, फॉर्मिक। तो जहां से मतलब जो चीज पाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग नाम दे दिया गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, जैसे यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड, ये कहाँ पाया जाता है, एसिटम में, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका होता है। क्या होता है, सिरका। तो सिरका इस समय तुम्हारा क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है, ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्ट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
टार्टरिक एसिड। अब ये जो पाया जाता है सबसे पहले देखो फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम टार्टर, टार्टर से जो मिलता है उसको पहले सबसे पहले क्या करते हैं आइसोलेट करते हैं, और ये जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बैक्टीरियम में। अब उसी के आधार से इसका नामकरण दे दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है ये क्या है तुम्हारा सिट्रिक एसिड है। अब सिट्रिक एसिड को जो फॉर्म किया जाता है वो कहाँ से पाया जाता है सिट्रस सब्सटेंस में। अब सिट्रस सब्सटेंस होता है क्या है, अरे जिसमें तुम्हारा क्या होता है खट्टाई सब होता है उसमें, तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है लेमन है, फिर तुम्हारा क्या है ऑरेंज है, तो इस सब में तुम्हारा जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिट्रस सब्सटेंस बोलते हैं। अब ये जो सिट्रस है उसी से मिलकर क्या बना है सिट्रिक एसिड बना, समझ में आ गया, क्योंकि ये सारा चीज एसिड होता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना जानना है कि जो कॉमन नेम होता है ये क्या होता है जिस सोर्स से तुम्हारा पाया गया उसी के आधार से क्या कर दिया गया नामकरण दिया गया, तो उसी को बोलते हैं कॉमन नेम बोलते हैं, या तो फिर उसी को बोलते हैं ट्रिवियल सिस्टम या फिर ट्रिवियल नेम। तो ये हम लोग को वर्ड बहुत कम यूज होगा, जो हम लोग को मैक्सिमम जो यूज होता है कौन होता है कॉमन, ठीक है। तो यहाँ क्लियर है। उसके बाद देखेंगे आखिर आईयूपीएसी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अब जो सेकंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो आयुपैक के अनुसार लिखेंगे, जिसको हम लोग आयुपीएसी भी बोल सकता है। अब देखो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आई से होता है इंटरनेशनल, यू से क्या होता है यूनियन, फिर ऑफ, पी से क्या होता है प्योर, एंड ए से क्या होता है अप्लाइड, और सी से क्या होता है केमिस्ट्री। अब ये जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ब्रांच होता है, क्या होता है ब्रांच। जैसे एक वो क्या होता है कि कहीं भी मान के चलो मीटिंग वगैरह होता है तो वहां पे एक देखता है कि अरे एक होता है सेंटर, तो उसी तरह से तुम्हारा जितना भी इंटरनेशनल में जितना भी है सभी का एक क्या रहता है, अरे जगह रहता है ना ऑफिस मान के चलो, तो वहां पे तो उसी का नाम होता है ये, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे कि अभी ये बताएं कि कोई भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देख रहे थे उसका सोर्स के अनुसार भी लिख रहे थे, और एक क्या होता है उसका आईयूपीएसी के अनुसार। अब ये आईयूपीएसी हुआ क्या कि ये जो कमीशन जो है यहाँ पे मतलब कि बोलो एक तरह से कि यहाँ जो अध्यक्ष ये सब जो चलता है, तो वहां पे एक रूल दे दिया गया है कि ऐसा मतलब मान के चलो ये कंपाउंड रहेगा तो इसका नाम यही देंगे, समझ में आ गया। तो एक रूल दे दिया है क्या कि अगर उस कंपाउंड को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे, तो जो इंडिया में बोलेंगे उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी बोलेंगे, उसी तरह से अमेरिका में भी बोलेंगे, मतलब कहीं भी यूज करेगा तो यही रूल को फॉलो करेंगे, समझ में आ गया। तो उसके अनुसार अब देखते हैं कि कैसे इसका नामकरण लिखा जाएगा। अरे अब दिया गया जैसे मान के चलो इससे पहले देखा था कॉमन नेम, तो जहां से पाया जाता था उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम दे दिया गया था, लेकिन इसके अनुसार तो भैया पूरा वर्ल्ड में इसी तरह से विख्यात है। अब इसके लिए हम लोग को रूल तो सीखना पड़ेगा ना कि कैसे इसको बोलेंगे इसको। अब इसके लिए देखो आईयूपीएसी नेमिंग लिखने के लिए रूल है वो क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रीफिक्स का नाम, उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, क्या लिखते हैं वर्ड रूट, उसके बाद लिखते हैं सफिक्स 1 और सफिक्स 2। उसी तरह से तुम्हारा प्रीफिक्स भी होता है दो गो, एक प्रीफिक्स 1 और प्रीफिक्स 2 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, फिर तुम्हारा सफिक्स क्या होता है, ये तो तीनों जानना पड़ेगा। अब देखो खाली इतना याद रखना कि प्रीफिक्स प्री मतलब समझ आया पहले, फिर सफिक्स जब भी लिखा रहेगा मतलब समझ आना लास्ट वाला, ठीक है, और बीच में तुम्हारा क्या रहेगा वर्ड रूट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स में देख रहा है कि एगो 1 होता है एगो 2 होता है, सफिक्स में भी क्या होता है 1 और 2 होता है। अब कौन कौन होता है कैसे होता है एक एक करके सारे रूल को हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रायोरिटी, जैसे कि कैसे हम लोग नामकरण लिखेंगे, तो ये रूल को हमेशा तुम लोग याद रखना, ई वाला हमेशा फॉलो करेगा तो उसके अनुसार से तुम्हारा सही हो जाएगा नोमेनक्लेचर, अदरवाइज तुम्हारा गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा गया PFG लिखा है, क्या लिखा है PFG। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना उसको मान के चलो ये क्या है PFG है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कहने का मतलब जहां तुम्हारा CC डबल बॉन्ड रहे, फिर तुम्हारा क्या रहे CC ट्रिपल बॉन्ड रहे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसका देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कितना नंबर में तुम्हारा कार्बन एटम है वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो प्रायोरिटी रहेगा उसको किसका रहेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ये एक तरह से हम लोग को ब्रांच होता है, क्या होता है हम लोग को ब्रांच। अब कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे धीरे धीरे जानेंगे कंपाउंड से। उसके बाद देखते हैं क्या है लोवेस्ट लोकेंट। अब वहां पे देखते हैं कि कितना पोजीशन पे वो हम लोग को प्रेजेंट है उसको
उसको काउंट करेंगे, और सबसे लास्ट में जो देखते हैं वो क्या देखते हैं हम लोग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। समझ में आ गया। अब ये जो है ये वाला भी कुछ समय बाद तुम लोग को समझ में आएगा, लेकिन अभी तुम लोग को सिर्फ रूल लिखा दिए, ठीक है, कि कैसे उसका नामकरण लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लिया, ये हो गया। उसके बाद उसका प्रायोरिटी जो देखेंगे वो हम लोग इस तरह से देखेंगे। अब क्या होता है, कैसे होता है, एक एक करके उसको पढ़ेंगे। चलो इतना पहले लिख लो। अब देखो, हम लोग सबसे पहले बात करने जा रहे हैं किसका, प्रीफिक्स 2 का, उसके बाद बात करेंगे प्रीफिक्स 1 का। अब देखो प्रीफिक्स 2 रहेगा तो वो हम लोग को क्या रहेगा, ब्रांच के जैसा रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब वही होता है, जैसे कैसा दिखेगा, सो देखो कोई भी हम लोग कंपाउंड देखेगा ना, मान के चलो इस तरह से देखा, ठीक है। अभी क्या रहेगा कि बीच में इस तरह से भी कुछ निकला रहता है, तो यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन करते हैं, क्या गिनती करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। तो लंबा वाला कार्बन, तो मान के चलो यहाँ से कौन करेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, तो ये छूटने जाता है। तो ये वाला जो छूट जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, या तो फिर इसी को बोलते हैं ब्रांच। तभी धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग जानते हैं कि अगर मान के चलो सफिक्स में रहेगा तो उसको नामकरण कैसे करेंगे, बाद में देखेंगे कि कितना ब्रांच आएगा, कब ब्रांच उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये सब धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नामकरण जान लो पहले। कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास ये आर क्या दिखाता है, आर यहाँ पे दिखाता है कार्बन का चेन, यहाँ पे क्या दिखाता है, कार्बन का चेन। अब देखो मान के चलो, अभी जैसे अभी बता रहे थे ना ये वाला एग्जांपल, इस तरह से मान के चलो यहाँ पे इस तरह से, तभी एक कार्बन है तो एक कार्बन का ब्रांच है। अभी अगर इसको इस तरह से कर देंगे तभी कितना कार्बन का बन जाएगा, 2 कार्बन का। तो इस तरह से तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ तुम्हारा ब्रांच में रहेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर से दिखाते हैं। अब ये जो आर दिखाता है वो क्या दिखाता है, कार्बन की संख्या दिखाता है। क्या चीज दिखाता है, कार्बन की संख्या, ठीक है। अब वहां पे कुछ भी हो सकता है हम लोग को, तो पूरा हम लोग को डायरेक्टली उसको क्या चीज मान लिया गया, एक जनरली मान लिया गया चाहिए आर, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन का चिन्ह यहाँ पे अपने अनुसार से जितना भी वहां पे रहेगा, तो अगर हम लोग को ब्रांच में आर लगा रहे तो उस कंडीशन पे उसका नामकरण जो होता है वो क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल। ब्रांच में अगर रहेगा अल्केन सब, मतलब कोई भी कार्बन का चिन्ह, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल बोलते हैं। अब देखो इसमें डिपेंड करेगा कि एक कार्बन है कि 2 कार्बन है कि 3 कार्बन है कि 4 कार्बन है, इस तरह से। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास एक कार्बन है, क्या चाहिए तुम्हारे पास, एक कार्बन, तो इस तरह से रहेगा ब्रांच में जुड़ा, CH3 रहेगा। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे उसको बोलेंगे लोग मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। जैसे यहाँ पे देखो अल्काइल, तो उसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। उसी तरह से मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा मिल गया C2H5 मिल गया, समझ में आ रहा है, अरे इस समझ में आ रहा है कैसे होगा सो। तो इस तरह से रहेगा, तो इसका नामकरण हम लोग क्या बोलेंगे, तो अगर 2 कार्बन रहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथाइल। उसी तरह से अभी मान के चलो 3 कार्बन रहेगा, कितना रहेगा, 3 कार्बन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। समझ में। अब ये आखिर कैसे लिखेंगे धीरे धीरे इसका भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना समझ गया ना कि हम लोग को क्या रहेगा कि कोई भी अल्केन, मतलब कि कोई भी हम लोग को रहेगा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें से तुम्हारा ब्रांच रहे, क्या रहे, ब्रांच। अब उसमें कार्बन का संख्या के अनुसार तो उसको हम लोग अल्काइल के जैसा लिखते हैं। अगर कोई भी रहा, जैसे हम लोग जनरली इस तरह से देख लो, अभी इसका अगर नामकरण लिखने के लिए सिखाएंगे तो मान के चलो इस तरह से रहेगा, तो इसका नामकरण लिखेगा बाद में जब सीख जाएगा तो उस समय, तो इसका देखो नाम कैसे लिखेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ब्रांच। क्या हो जाएगा, ब्रांच। देख रहा है 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन के लिए तो उसी के लिए हम लोग लिखेंगे इथाइल। क्या चीज लिखेंगे, इथाइल। पोजीशन वगैरह तो हम लोग देंगे ही बाद में, ये सब सीखेंगे रूल। उसके बाद फिर 5 कार्बन है तो इसके लिए बोलेंगे पेंटेन। तो ये सब कैसे हो रहा है तो बाद में सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी फिलहाल सिखा रहे हैं कि ये जो ब्रांच जैसा निकल जाएगा उसी का नामकरण। कि यहाँ पे देख रहे हैं तुम्हारा कार्बन का चेन लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्काइल बोलेंगे। अब उसमें डिपेंड करता है कि एक कार्बन रहेगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो इथाइल बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोपाइल बोलेंगे, 4 रहेगा तो ब्यूटाइल बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंटाइल बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं हम लोग किसका, हैलोजन का। क्या चीज, हैलोजन का। कि अगर हैलोजन कहीं लगा रहे और वो अगर ब्रांच के जैसा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेलो। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अब यहाँ पे डिपेंड क्या रहता है तुम्हारा, हो सकता है इस तरह से Cl रहेगा, Cl रहेगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लोरो। जैसे यहाँ पे हेलो है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। उसी तरह से यहाँ पे देखो मान के चलो Br है तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्रोमो। इसी तरह से यहाँ पे I है तो क्या बोलेंगे, इसको आयोडो बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे F है तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरो बोलेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे इसका नामकरण हम लोग देंगे। उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है ये ईथर है, ये क्या हम लोग को, ईथर। इसका कहने का मतलब ऐसा है,
कार्बन 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 ऐसे लगा रहेगा, मान के चलो यहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन है इस तरह से, और यहाँ कुछ और रहेगा। अभी ये वाला अगर तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा, क्या रहेगा फंक्शनल ग्रुप में, या तो फिर मान के चलो इस तरह का तुम्हारा नाम रहेगा, ये आर क्या दिखा रहा है तुम्हारा कार्बन का चेन, तो इस समय इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसका नाम, अल्कोक्सी। अब देखो उस समय उसका नाम, जैसे मान के चलो ए को कार्बन रह गया तब क्या बोलेंगे, जैसे मान के चलो एग्जाम्पल में तुम्हारा इस तरह से रह गया ओ, और यहाँ पे कितना मिल गया, एगो कार्बन, मान के चलो यहाँ पे क्या है CH3 है, समझ आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे, मिथऑक्सी। उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे 2 कार्बन है C2H5 ऐसे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एथऑक्सी बोलेंगे, समझ में आ गया। उसी तरह से मान के चलो यहाँ पे O और यहाँ से C3H7 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपऑक्सी बोलेंगे। अभी सब कैसे कैसे लिखेंगे, क्या होगा कि नहीं होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ हम लोग इतना जानते हैं कि जो हम लोग को सफिक्स 2 रहेगा उसके रूप में सिर्फ तुम्हारा इस तरह से मिलेगा, जैसे कि तुम्हारा एक अल्काइल चेन मिलेगा, तुम्हारा हैलोजन ये सब मिलेगा, उसमें तुम्हारा ईथर वाला रहेगा, तो उसमें नामकरण कैसे लिखेगा, तो इसमें अल्काइल लिखेंगे, इसमें हैलो लिखेंगे, इसमें अल्कोक्सी लिखेंगे। अल्काइल में देख रहा है कि 1 कार्बन रहेगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे, 2 कार्बन को इथाइल बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोपाइल बोलेंगे। उसी तरह से हैलो में अगर Cl रहेगा तो क्लोरो बोलेंगे, Br रहता ब्रोमो बोलेंगे, I रहता आयोडी बोलेंगे, फिर उससे F रहेगा तो फ्लोरो बोलेंगे। फिर यहाँ पे देख रहा है कि अगर ईथर वाला रहा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अल्कोक्सी लिखेंगे। अब अल्कोक्सी में अगर एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथॉक्सी, 2 कार्बन तो इथॉक्सी, 3 कार्बन तो प्रोपॉक्सी। ठीक है, धीरे धीरे सब कुछ फिर से आएगा, सिर्फ अभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लिस्ट तैयार कर रहे हैं। चलो इतना पहले लिख लो फिर आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रीफिक्स 2 उसी का, तो वहां पे हम लोग 3 नंबर तक देख चुके थे, तो अभी देखने जा रहे हैं 4 और 5 और 6। तो हम लोग को जो प्रीफिक्स 2 रहेगा उसके लिए हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 6 ही टर्म्स वहां पे देखने को मिलेगा, जिसमें से देख लिया था एक अल्काइल वाला रहेगा, एक देखा हैलोजन वाला रहेगा, एक देखा ईथर वाला रहेगा। अभी देख रहा है NO2 लगा रहे तो इसका नामकरण कैसे लिखते हैं, नाइट्रो। फिर NO लगा रहे तो इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो बोलते हैं। फिर PH लगा रहे, मतलब PH क्या दिखाता है, बेंजीन। क्या दिखाता है, बेंजीन। अगर बेंजीन कभी ब्रांच के जैसा बिहेव करेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, फिनाइल बोलेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रीफिक्स 1 में। प्रीफिक्स 1 में क्या क्या लिखा मिलेगा तुम्हें, साइक्लो मिलेगा, बायसाइक्लो मिलेगा, अस्पैरो मिलेगा। तो ये सब आखिर होता क्या है, तो ये सब होता क्या है, सो देखो हम लोग को कोई भी चेन रहेगा, मान के चलो वो रिंग के जैसा रहेगा, तो ये जो रिंग है ना, रिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो ही सब बोलते हैं। तो एक रहेगा तो साइक्लो बोलेंगे, 2 रहेगा तो बायसाइक्लो रहेगा। फिर अस्पैरो के लिए तुम लोग जब बताएंगे वहां पे तो उसी समय स्ट्रक्चर्स दिखाएंगे, अभी दिखाने से डरने से ये सब कोई फायदा होगा नहीं। जब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसी समय सिर्फ इतना जानो कि जो सफिक्स मतलब प्रीफिक्स 1 जो होगा उसमें हम लोग साइक्लो लिखेंगे, बायसाइक्लो लिखेंगे, अस्पैरो लिखेंगे। कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, सीखेंगे वहां पे, समझ में आ गया ना। चलो इतना लिख लो। देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्ड रूट। जैसे कि हम लोग देखे ना कि सबसे पहले क्या होता है, प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। तो ये तो देख चुके हैं प्रीफिक्स में क्या होता है, अभी देखने जा रहा है क्या चीज, वर्ड रूट को। तो वर्ड रूट में देखो क्या होता है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, अगर मेन चेन में कार्बन की संख्या तुम्हारा 1 रहा तो उस समय उसका नामकरण क्या हो जाता है, वर्ड रूट निथ हो जाता है। 2 के लिए ईथ हो जाता है, 3 के लिए प्रोप हो जाता है, 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए नौ मतलब कि ऑक्ट हो जाता है, 9 के लिए क्या हो जाता है, नॉन हो जाता है, और 10 के लिए क्या हो जाता है, डेक हो जाता है। तो ये तुम्हें रट जाना है, समझ में आ गया। हालांकि ये सब तो तुम्हें 10th क्लास में ही रटाया गया है कि इतना तक। अभी जो देखने जा रहे हैं 11 से 20 तक, क्योंकि कभी कभी कंपाउंड तुम्हें 20 तक के देखने को मिल जाएगा, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिल। लिखने का तो 100 तक लिख सकता है, लेकिन उतना कंपाउंड भी रहना चाहिए ना। तो हम लोग को जनरली कहाँ तक मिलता है, 20 तक। अब देखो जो डेक हो गया ना, जैसे हम लोग को क्या होता है, 10 लिख के बाद लिखता है 11 12, तो देख रहा है 10 वाला तो रिपीट होते जा रहा है। तो इसी चलते इसमें भी डेक डेक सभी में रिपीट होते जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें नाम लिखना बहुत आसानी हो जाता है, जैसे इतना तक पहले लिख लो, उसके बाद 11 12 से भी लिखना सिखा देते हैं। देखो अब यहां से कैसे लिखेंगे, 11 से लेकर के 20 तक नाम। सबसे पहले देखो 10 तक तो डेक आता था, इसका भी नामकरण लास्ट में क्या हो जाएगा, डेक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सभी में तुम्हारा क्या रिपीट होगा, डेक डेक डेक, सिर्फ तुम्हारा 20 का छोड़ करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 11 के लिए क्या हो जाता है, अन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, अन। तभी तुम्हारा क्या हो गया, अनडेक हो गया, समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 12 में फिर तुम्हारा क्या आएगा, डेक तो होगा ही। अब यहाँ पे देखो 12 जो रहता है उसके लिए क्या लिख देते हैं, यहाँ पे सिर्फ डू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डो। तो ये क्या हो जाएगा, डो डेक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
उसी तरह से यहाँ पे देख रहे 13 है, क्या चीज है 13। तो यहाँ तक तो समझ गए कि इसमें भी क्या आएगा, रिपीट होगा डेक, डेक क्या होगा इसमें भी रिपीट होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए 10 के लिए क्या हो जाता है डेक, और 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रा डेक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर उसी तरह से हम लोग 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं टेट्रा, तो उसके लिए यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज टेट्रा। अभी 4 के लिए हो गया और 10 के लिए क्या हो जाएगा डेक हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कैसे लिखेंगे। तो 15 है तो 15 के लिए 5 के लिए क्या होता है पेंटा होता है, क्या होता है पेंटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पेंटा। और डेक है तो वो 10 के लिए लिखेंगे। उसी तरह से 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा, और उसके लिए क्या हो जाएगा डेक हो जाएगा। 17 तो इसके लिए क्या हो जाएगा हेप्टा, क्या हो जाएगा हेप्टा, और उसके लिए क्या हो जाएगा डेक हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 18 के लिए लिखेंगे क्या चीज ऑक्टा लिखेंगे, और 10 के लिए क्या हो जाएगा डेक हो जाएगा। 9 19 है तो उसके लिए जो नॉन लिखते थे इसमें क्या हो जाएगा नौना हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना। अरे एन वो एन लिखता था तो इसमें क्या हो जाएगा एन वो एन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन वो एन ए 9 के लिए, और 10 के लिए क्या हो जाएगा डी ई सी, और 20 के लिए तुम्हें सिर्फ याद रखना पड़ेगा क्या चीज ए कोस, क्या होता है ए कोस। तो इसके मतलब समझ गया कि तुम्हारा 1 से लेकर के देख रहा था 10 तक के किसी तरह कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है वो इसमें होता है, 2 के लिए था डू लिख ही देगा, अरे समझ में आ रहा है ना। तो इसमें एक अनडेक और इसमें क्या होता है इकोस, तो इतना सिर्फ याद रखना है, बाकी देख रहा है खुद ही लिख सकता है, लिख सकता है ना। तो हम लोग को जनरली देखने को मिलेगा वो 20 तक का ही कंपाउंड देखने को मिलेगा लंबा चेन, ठीक है, इससे ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो इतना लिख लो, फिर आगे हम लोग बात करेंगे उसका सफिक्स का। देखो अब बात करने जा रहे हैं किसका सफिक्स का। 3 चीजें होता है हम लोग को नाम लिखने के लिए, अरे 3 चीज होता है ना, सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स में देख लिया प्रीफिक्स 1 होता है प्रीफिक्स 2 होता है, इसमें वर्ड रूट तो कॉमन होता है। बाकी यहाँ पे जो देख रहा है उसमें भी 2 प्रकार का होगा, एक होगा सफिक्स 1 सफिक्स 2। सफिक्स 1 में क्या होता है कि कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड का चेन दिखा तो उसमें जो सफिक्स लिखते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं ANE लिखते हैं, समझ में आ गया। इतना याद रखना है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लिखते हैं ANE लिखते हैं। बाकी देखो कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड दिखा तो उस समय उसका जो सफिक्स लिखते हैं क्या लिखते हैं ENE लिखते हैं। ये याद होना चाहिए, सिंगल सिंगल के लिए क्या लिखेंगे ANE। फिर वहां पे जैसे अभी हम लोग नामकरण लिखेंगे ना, जैसे मान के चलो कार्बन 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 इस तरह 3 को है सिंगल सिंगल दिखा, हाइड्रोजन है सभी के पास, तो अभी इसका लिखेंगे क्या चीज 3 को के लिए क्या लिखेंगे प्रोब, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड है तो इसी के लिए सफिक्स में लिख देंगे ANE लिखेंगे। फिर अगर मान के चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड देंगे तो यहाँ पे A की जगह हम क्या हो जाएगा E हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो इसकी जगह हम क्या हो जाएगा Y हो जाएगा। तो किसके लिए क्या हो रहा है समझ में आ रहा है ना। तो उसको याद रख लेना कि सिंगल सिंगल रहेगा कार्बन के बीच में तो उसको लिखेंगे ANE, फिर इस डबल बॉन्ड रहेगा तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YNE। कंप्लीट है। उसके बाद जो सफिक्स 2 के रूप में जो लिखते हैं वो लिखते हैं PFG को, क्या लिखते हैं PFG को, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है उसको देखना पड़ेगा, चलो उसको लिखते हैं, पहले उतना लिख लो। देखो हम लोग बात कर रहे थे क्या चीज सफिक्स 2 का बात कर रहे थे। अब सफिक्स 2 में हम लोग को क्या रहता है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रहेगा। अब फंक्शनल ग्रुप तो दोनों रहता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप में तुम्हारा अल्केन भी रहता है अल्किन भी रहता है अल्कान भी रहता है, मतलब सिंगल डबल ट्रिपल भी, लेकिन उसको कहाँ गिनती करते हैं सफिक्स 1 में काउंट करते हैं। और जो सफिक्स 2 रहता है उसमें हम लोग को ये जो रहता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, उसके अलावा वो सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग PFG के रूप में यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये हम लोग को क्या है सफिक्स 2 है, कुछ नहीं है, ये हम लोग को क्या है सफिक्स 2 है। तो ये सफिक्स 2 के रूप में देखने को मिलेगा। सफिक्स 1 में देखा सिर्फ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी कार्बन का चेन रहेगा उसी में उसको फंक्शनल ग्रुप के जैसे ट्रीट करते हैं। और ये हम लोग को डायरेक्टली दिखेगा इस तरह से लगा हुआ। अब देखो इसका ट्रेंड तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो किसका होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है COOH। ऐसा कभी लिखा हुआ दिख गया इसका मतलब समझ जाएगा उसमें क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर SO3H लगा रहे कार्बन के साथ तो उसको क्या बोलेंगे सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। फिर उसी तरह से अनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है कि इसी तरह से इधर भी तुम्हारा कार्बन का चेन लगा रहेगा, इधर भी क्या रहेगा कार्बन का चेन, और बीच में तुम्हारा जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और बीच में ऑक्सीजन, फिर कार्बन के ऊपर इतना, तो इतना को क्या बोलते हैं अनहाइड्राइड बोलते हैं। तो सब नामकरण तुम्हें जानना पड़ेगा,
ट्रेंड है तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, जब प्रैक्टिस करेगा ना तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि इसके पहले कौन होगा, उससे पहले कौन होगा। लेकिन अभी तुम्हें क्या करना है, सो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या चीज डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है, फिर इसको कैसे पहचानते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, अनहाइड्राइड। इसमें देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ से ओ आर, और इधर तुम्हारा कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, तो इसमें देखो इधर भी कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ भी होता है। जैसे इसको मिटा देंगे, इतना इसको मिटा देंगे और इसको इस तरह छोड़ देंगे, तब भी ये क्या है हम लोग को ईस्टर है। तो इधर आर पहले से ही लगा दिया था, नहीं भी लगा रहेगा, इस तरह से भी रह सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। फिर यहाँ पे देख रहा है एसिड क्लोराइड में क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहा है कीटोन जैसा, लेकिन यहाँ पे क्या लगा रहेगा, Cl। तो इस तरह का जब फंक्शनल ग्रुप दिखेगा तो इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो इसको, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और इधर क्या लगा रहेगा, NH2। तो इतना फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिड अमाइड बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो साइनाइड में CN डायरेक्टली अगर रहेगा, इस CN को एक्सपेंड करेगा तुम्हारा इस तरह से दिखेगा, ठीक है, इस तरह से, और इधर कार्बन का चेन से जुड़ा रहेगा, तो इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड बोलते हैं। अब देखो इसका जस्ट उल्टा, अभी जो CN था अभी इस तरह से रहेगा, इधर कार्बन का चेन लगा रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा कार्बन इस तरह से अगर जुड़ा रहेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, NC, और उसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड बोलते हैं। यहाँ पे कंप्लीट है। अब देखो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो तुम लोग पहले से पढ़ते आ रहा है, ये क्या होता है, CHO होता है। फिर कीटोन को ईव जानबे करता है। फिर यहाँ पे देखो अल्कोहल को जानता है। थायो अल्कोहल क्या होता है, या फिर थायोल क्या होता है, ये थायो अल्कोहल या फिर थायोल उसी को बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की जगह में सिर्फ क्या रहता है, ऐसा आ जाता है, समझ में आ गया ना। तो इसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, थायो अल्कोहल बोलते हैं या फिर थायोल बोलते हैं। अमीन का तो जानबे करता था NH2, समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो तुम लोग नया नया चीज खाली क्या जाना, जैसे कि 10th क्लास में तुम लोग देखो अमीन के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया होगा, नहीं किया होगा तो अभी नया जाना, चलो इसको भी हटा देते हैं। बेसिक बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड जानता है वहां पे। उसके बाद तुम लोग क्या जाना होगा, वहां पे देखा होगा सिर्फ कीटोन देखा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सब देखा है, मतलब एल्डिहाइड देखा होगा। उसके बाद देखा होगा अल्कोहल और कीटोन, बस इतना ही देखा था। बाकी जितना फंक्शनल ग्रुप है ये नया नया आया यहाँ पे। तो ये सारे का तुम लोग को क्या करना है, ट्रेंड याद हो या ना हो, ये ऑटोमेटिक याद होना स्टार्ट हो जाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे तब। अभी तुम्हारा जो काम है वो एसिड है, मतलब अनहाइड्राइड है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कीटोन होता है तो उसका कैसे डिनोट करते हैं, तो ये तुमको याद रखना है। तो हम लोग इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करने समय हम लोग को काम करेगा, ठीक है। चलो इसको याद कर लेना पहले। देखो हम लोग कर रहे थे क्या चीज, नोमेनक्लेचर लिखने के यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे थे। जैसे कि हम लोग सबसे पहले तो ये जान गए थे कि हम लोग जो कोई भी नाम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो सबसे पहले जो हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। इतना तो पता चल गया था ना। अब प्रीफिक्स में भी 1 होता है और 2 होता है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स लिखने के बाद जो हम लोग लिखते हैं वो हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। यहाँ पे वर्ड रूट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग, सफिक्स लिखते हैं। इतना तो हम लोग जान गए थे। अब इतने ही से हम लोग को क्या करना है, नाम लिखना है। अब प्रीफिक्स भी 2 प्रकार के होता है, सफिक्स भी क्या होता है, 2 प्रकार के होता है। सफिक्स में एक तो हम लोग को सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के लिए होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और सफिक्स 2 में तुम्हारा क्या हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप वाला, जो कि हम लोग PFG लिख रहे थे ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाला। फिर प्रीफिक्स में भी देखे थे 1 था और 2 था। तो एक में हम लोग देखते हैं कि जो ब्रांच वगैरह होता है जिसमें अल्काइल वगैरह ये सब देख रहे थे, जैसे हैलो ये सब देख रहे थे, हैलोजन ग्रुप ये सब। और एक में जो हम लोग को प्रीफिक्स था उसमें हम लोग को साइक्लो था, एस्पायरो था, बायसाइक्लो था, ये सब था। तो धीरे धीरे अब वो सब जो हम लोग यूज करते हैं वो किस में करते हैं हम लोग, जब बायसाइक्लो ये सब जब आएगा ना, जैसे साइक्लो ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय उसका हम लोग कंपाउंड का यूज करेंगे नाम। लेकिन अभी सिंपल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी सबसे पहले देखो इसमें क्या होगा सो, अभी इसमें सबसे पहले कोई भी नाम लिखते हैं, सीखते जाना यहाँ, ठीक है। कोई भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो उसमें फर्स्ट जो प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया था कि प्रायोरिटी की किस तरह से हम लोग उसका नामकरण लिखेंगे। तो सबसे पहले देखे थे क्या लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला। उसके बाद अगर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन क्या कहीं भी किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब सिर्फ अल्केन ही सब दिख रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड, क्या मल्टीपल बॉन्ड भी दिख रहा है क्या, कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये दोनों खत्म हो गया, इसके अनुसार तो देखेंगे नहीं। फिर देखेंगे क्या चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो दिख रहा है। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम के अनुसार देखते हैं कि अब यहाँ पे देखो किधर तुम्हारा सबसे लंबा चेन बनेगा, क्या चीज देखना है, किधर तुम्हारा सबसे लंबा चेन बनेगा। अभी तो तुम्हारा देख रहा है कहीं से भी गिनेगा तो एक ही साइड तुम गिनेगा, इसमें कहीं पे कोई ब्रांच वगैरह भी डाले नहीं है। जब ब्रांच वगैरह आ जाएगा, जैसे अभी टॉपिक ही लिखा है क्या चीज, अनब्रांच्ड
चेन अल्केन हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे तुम धीरे धीरे पढ़ेगा तो उसमें इस तरह से भी निकलने लगेगा, समझ में आया। तो काउंटिंग करेगा तो इधर से जाएगा तो एक तरफ छूटते जाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्रांच वगैरह, ठीक है। तो उसमें फिर थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन कहीं से भी गिनोगे तो तुम्हारा वही जाएगा, इधर से शुरू करो चाहे इधर से करो, एक ही चेन में तुम्हारा आ जाएगा। तो सबसे पहले जो करते हैं वो काउंट क्या करते हैं हम लोग, चेन के अनुसार। उसके बाद जो देखते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर चेन के अनुसार तुम डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो उधर वाला चेन को हम लोग कंसीडर करते हैं जिधर सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा लगा रहता है। सब्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब जिधर तुम्हारा ब्रांच ज्यादा लगा रहेगा उधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं। अगर ब्रांच मान के चलो दोनों साइड हम लोग को क्या हो गया, सेम सेम रह गया, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि किधर तुम्हारा सामने पड़ रहा है ब्रांच। उसके बाद अगर ब्रांच वगैरह के अनुसार तो देख लिया, अब लोवेस्ट वगैरह ये सब भी देखा, मान के चलो दोनों को सेम पोजीशन में पा गया, तो उस समय फिर कैसे उसका प्रायोरिटी देते हैं, तो उसमें उसका अल्फा बेटिकल के अकॉर्डिंग हम लोग उसका नामकरण देते हैं। तो अभी समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे जो वैसा एग्जाम्पल आएगा तब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी सिंपल सबसे पहले लिए है, क्या लिए हम लोग, अल्केन का लिए, और वैसा अल्केन लिए है जिसपे हम लोग किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं है। तो यहाँ पे देखो कहीं से भी नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के लिए सीख जाना। जैसे मान के चलो इधर से शुरू कर रहा है, अभी किसी तरह का कोई ब्रांच नहीं दिख रहा था, इसी चलते अभी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन का है। अब नाम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले देखो प्रीफिक्स जो आता है, प्रीफिक्स में या तो हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे, ब्रांच का, या तो फिर साइक्लिक ही सब रहता था, उसके लिए थोड़ा सा प्रीफिक्स यूज करते थे। तो यहाँ पे साइक्लिक तो है नहीं, मतलब प्रीफिक्स वाला खत्म। और एगो जो प्रीफिक्स यूज करते थे वो हम लोग ब्रांच के लिए, कहीं पे कोई ब्रांच हम लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ब्रांच करने का मतलब समझ गया है ना, जैसे अभी देखो यहाँ पे इस तरह की जगह तो एक एक्स्ट्रा लग जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच, ठीक है। तभी इसमें ब्रांच वाला हम लोग पढ़ नहीं रहा है, इसके बाद पढ़ेंगे ब्रांच वाला। तो अभी देख रहा है सिंपल तुम्हारा दिखा, तो इसमें क्या है, कितना कार्बन का चेन है, 8 का। मतलब कि सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तो इसमें मौजूद है नहीं, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट में देखो 8 को कार्बन के लिए तुम क्या यूज करता था, ऑक्ट यूज करता था, क्या यूज करता था, ऑक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्ट लिख देंगे, खत्म कहानी। 8 को कार्बन के लिए वर्ड रूट जो याद करने के लिए बोले थे, तो उसमें क्या है तुम्हारा, ऑक्ट हो जाएगा। बाकी देखो उसके बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स, क्या लिखते हैं, सफिक्स। अब सफिक्स में भी देखता था 1 था और 2 था। अब सफिक्स 1 में देखा था कि उसमें क्या था हम लोग को, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोल रहा था सफिक्स 1। और सफिक्स 2 में तुम्हारा क्या था, PFG था, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तभी किसी तरह का प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तुमको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब इसके अनुसार से तो नाम देंगे नहीं। अभी देखेंगे इसका, अभी देखो इसमें सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए हम तुम लोग को बताए थे, इसके लिए लिखते हैं तो वो ANE लिखते हैं, इसके लिए हम लोग ENE लिखते हैं, और इसके लिए YNE लिखते हैं। तो ये तो हम लोग पता चल गया सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या लिखेंगे, ANE। मतलब यहाँ ऑक्ट तो लिख दिया, ये क्या है तुम्हारा वर्ड रूट, और जो सफिक्स होगा सफिक्स के लिए क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे। क्या कंप्लीट है यहाँ तक, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। कंप्लीट हो गया। अब तुम लोग तो इसका भी नामकरण तो कर ही सकता है, देखो इधर से गिनो चाहे इधर से करो, अभी ब्रांच वाला कोई कहानी है नहीं। 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4 कार्बन। अभी कोई तो साइक्लिक वगैरह है नहीं, तो सफिक्स मतलब प्रीफिक्स तो आएगा नहीं, कोई ब्रांच है नहीं तो प्रीफिक्स बनेगा नहीं। तो डायरेक्टली इसका क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। 4 के लिए हम लोग ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट नहीं, ब्यूटेन डायरेक्ट नहीं बोलो, अभी सिर्फ क्या बोलेंगे, वर्ड रूट। अरे रूल के अनुसार होगा ब्यूटेन ही, लेकिन कैसे आता है उसको भी समझना है ना। तो वर्ड रूट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्यूट लिखाए थे, अब ब्यूट हो गया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखाए थे, सफिक्स ANE, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANE। तो क्या कहलाता है, ब्यूटेन कहलाता है, समझ में आ गया। उसी तरह से यहाँ पे देखो एक का कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। 5 कार्बन के लिए तुम वर्ड रूट क्या लिखता था, पेंट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पेंट। अरे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेगा, ANE। कंप्लीट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, हेप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेप्ट। अरे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ANE लिखेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, हेप्टेन बोलते हैं। यहाँ पे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हो गया। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सेन लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब हेक्स लिखेगा 6 कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेगा, AN। कंप्लीट हो गया यहाँ तक, चलो इतना लिख लो। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे साइक्लिक का बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे उसका ब्रांच का। अब देखो यहाँ जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो किसका देखने जा रहे हैं, ब्रांच्ड चेन अल्केन। अब देखो ब्रांच वाला में कैसा कहानी यहाँ पे होता है, सो
सबसे पहले देखो, क्या अभी भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मल्टीपल बॉन्ड अभी भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब अल्केन अभी पढ़ रहे हैं, अभी अल्किन पढ़ ही नहीं रहे हैं, अल्काइन पढ़ ही नहीं रहे हैं। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम, मतलब जो हम लोग अभी से जो देखने जाएंगे वो यहां से देखेंगे आगे तक। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ब्रांच वाला लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं? ब्रांच वाला। तो ब्रांच वाला लेकर के यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ कार्बन आइटम। अब यहाँ पे जो हम लोग चूज करते हैं सबसे पहले समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग लॉन्गेस्ट चेन छाटेंगे। क्या करेंगे हम लोग? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कहने का मतलब जिधर हमारा कार्बन की संख्या ज्यादा मिल जाए। समझ में आ गया? यहाँ पे देख रहा है कि दो दो को डिजाइन जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो कहीं मान के चलो यहाँ से शुरू करेगा तो कौन करेगा, कौन करेगा? अब पॉसिबल है कि तुम इधर आ जाओ चाहे उधर आ जाओ। अरे कहीं जाएगा, एक तरफ जाएगा तो एक तो छूट ही नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो इसमें चलेगा, इधर से काउंट कर रहा है, काउंट कर रहा है, काउंट कर रहा है, इधर चल जाएगा तो इधर जाएगा तो इधर छूट जाएगा ना। अगर मान के चलो यहाँ आने के बाद फिर इधर काउंट करेगा तो ये छूट जाएगा। मतलब किधर से गिनती करना स्टार्ट करे तो उधर से करना है जहां से तुम्हारा क्या हो सके, लॉन्गेस्ट चेन बन सके। कहने का मतलब जिधर हमारा कार्बन की संख्या ज्यादा हो जाए। तो वही चीज तुम्हारा क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन आइटम। तो सबसे पहले जो हम लोग को डिसाइड करना है वो क्या करना है? कार्बन आइटम की संख्या यहाँ पे गिनना है। तो चलो गिनते हम लोग सभी पहले कार्बन के आइटम की संख्या ही हम लोग पहले गिन लेते हैं। इधर से देखो 1 2 3 4 5। अगर इधर से चलेगा तो 1 2 3 4 5 और इधर से करेगा तो 1 2 3। अरे 3 नहीं जाएगा, मतलब कि लंबा लंबा कितना मिल रहा था? 5। अब डिसाइड कर रहा था कि इधर जाओ चाहे इधर जाओ, तो वो तुम्हारा कितना बन रहा है? 5 ही बन रहा है। अब हम लोग कहीं भी गिनेंगे तो लंबा चेन तो यही हो गया। जैसे उसको डिजाइन से हम लोग घेर लेंगे पहले, ताकि हम लोग को ये तो पता चल जाएगा अच्छा हम लोग को जो लंबा चेन है वो क्या है, हम लोग को अगर ये वाला है कि इधर से हम लोग चलेंगे तो ये हम लोग को क्या बन जा रहा था? लंबा चेन बन रहा था। अरे यही चीज ना हो गया। या तो फिर इसको भी घेर सकता था क्योंकि सिंगल सिंगल है तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इसमें देखो 1 2 3 4 5, इधर से जा रहा है 5 हो रहा है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 5 और 6 का आया। और गिनते 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 6 आ रहा है कि नहीं? एक बार 5 आ रहा है, एक बार 6 6 आ रहा है। तो अब पॉसिबल क्या है? या तो फिर तुम इस तरह से पूरा डायरेक्टली ले लो या फिर इधर से जाने के बाद इधर ले लो। लेकिन एक तो पॉसिबल है कि मतलब कि इधर से गिनते जाओगे तो ये वाला तो कभी तुम्हारा हो नहीं सकता क्योंकि इधर से छोटा आ जा रहा है। गिन के देख लो 1 2 3 4 5 गो, चाहे इधर से गिनो 1 2 3 4 5, तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं होगा। होगा तो ये वाला लंबा इधर से काउंट करेगा चाहे इधर से काउंट करेगा, कहीं से काउंट करेगा तो होगा क्या चीज? तुम्हारा जो लॉन्गेस्ट चेन होगा वो क्या होगा? तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन तो यही हो जाएगा। अरे इतना तो पता चल गया ना। अब तुम इधर से भी जा रहा है तब जैसे अभी इधर घेर दिए, अभी इधर भी जा रहा है तो उतना ही कार्बन मिल रहा था। तो इधर जाओ चाहे इधर जाओ, चीज तो एक ही जैसा छूटेगा। इधर भी तुम्हारा 2 कार्बन छूट जाता है, इधर भी तुम्हारा अभी कितना छूट रहा है? 2 कार्बन। इतना कंप्लीट हो गया। घेरने के लिए सीख जा रहा है ना। अभी इसमें किन काउंट करो, इधर से पहले जा लेते हैं 1 2 3 4 5। अरे इधर शुरू करेगा तो 5 नहीं आएगा, इधर से जा रहा है 5 गो। अब इधर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 गो इधर से मिल रहा है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब समझ रहे 8 हो जा रहा है। तो उधर हम लोग काउंट करेंगे, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि लॉन्गेस्ट चेन जो होगा ऐसे करके हम लोग को आ रहा है, यही वाला हम लोग को क्या हो जा रहा है? लंबा वाला चेन हो जा रहा है। अरे नहीं हो रहा है। अगर इधर जा रहे हैं तो हम लोग का घट जा रहा है। तो स्टार्ट करो इधर से काउंटिंग करना चाहे इधर से, लेकिन लंबा चेन तो यही ना होगा। काउंट करना सीख गया ना। अब आगे इसमें देखो 1 2 3 4, इधर से भी जाकर 4 होगा। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5, या तो फिर उधर से देखो 1 2 3 4, मतलब 5 वाला तुम्हारा ज्यादा मिल रहा है। काउंट करना दोनों तीनों तरफ से। तो अभी जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन होगा वो कौन हो जाएगा? तुम्हारा 5 वाला हो जाएगा। कंप्लीट है यहाँ तक? अभी देखो इसमें 1 2 3 4 5 6, इधर से इसको जगह तो उधर छुट ही नहीं जाएगा। तो अभी कितना हो रहा है? 6 गो। अगर इधर से गिरेगा 1 2 3 4 5, अरे इधर से तो 6 मिल रहा था, इधर से 5 गो। और अभी देखो लमका पूरा गिन देगा, देखो था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8 गो। तो 8 वाला लंबा है। अरे 6 7 और 8 वाला 8 वाला लंबा हो जाएगा ना। तो हम लोग को जो लंबा चेन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये चीज, मतलब कि जो एक उधर निकल रहा था वही क्या हो जाएगा? तुम्हारा ब्रांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रांच। क्या इतना कंप्लीट हो जा रहा है ना? कैसे कौन कर रहे हैं सब? इसमें कौन करके बताओ। तो इसमें देखो पॉसिबल एगो इधर से जाने वाला है, एगो इधर से जाने वाला है, और एगो क्या है? पूरा लंबा वाला जाने वाला। अब कौन करते किधर से तुम्हारा ज्यादा कार्बन मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6,
अगर इधर से गिनो तो 1 2 3 4 5, मतलब दोनों तरफ से 6 मिल रहा है। अब देखो ये लमका गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, अरे तो 7 वाला ज्यादा ना हो गया, तो 7 वाला हम लोग क्या करेंगे, उसको घेरेंगे। क्या तक कंप्लीट है ना? सबसे पहले इसी तरह से करना है। अब देखो हम लोग तो घेर लिए, मतलब ये वाला हम लोग को डिसाइड हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब किधर तुम्हारा सबसे ज्यादा कार्बन एटम है, इतना कंप्लीट कर लिया। अब चलेंगे किसके अनुसार, इसमें ब्रांच जब जब आएगा तो हम लोग सभी प्रायोरिटी को खेलते जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देख रहे तुम्हारा क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का मतलब बार बार बता रहे हैं, इसका क्या है, ब्रांच। और ब्रांच क्या रहता है, जो एक छूट जाता है काउंट करने में, जैसे अभी इसमें इधर से काउंट किया तो एक तो छूट गया, तो जो छूट जाता है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। यहां तक क्लियर है? अब देखो जो ब्रांच में, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। तो किधर से तुम्हारा ब्रांच ज्यादा मिल रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, उधर से काउंट करेंगे। जैसे इधर से देखो, क्या इधर से काउंट कर रहा है तो क्या इधर तुम्हारा ज्यादा ब्रांच मिल रहा है? नहीं, मिल किधर रहा है, इधर से मिल रहा है। अरे इधर से तुम्हारा ब्रांच जल्दी ना रहा है। जैसे सबसे पहले देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, देख रहा है सभी के पास एक एक ब्रांच है। अरे मल्टीपल रहता तब नहीं कहते मैक्सिमम इधर है कि उधर है, लेकिन अभी एक का को केस है। अभी इसके बाद और एग्जांपल लेंगे जिसमें 2 3 को ब्रांच निकलवा देंगे। तो अभी देख रहा है सब में सिंगल सिंगल है, मतलब इससे भी हम लोग डिसाइड कर पा रहा है क्या? नहीं, मैक्सिमम कहने का मतलब एक से अधिक रहे तो उसमें डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी कितना है, सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है। चाहे यहाँ देखो, इसमें देखो, कहीं भी देख लो तो एक एक ब्रांच देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, इससे तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अब जो डिसाइड करना है वो किसे करना है, लोवेस्ट लोकेंट। लोकेंट का कहने का मतलब होता है वो कहाँ उपस्थित है उसके अनुसार। तो किधर तुम्हारा सबसे कम संख्या में तुम्हारा प्रेजेंट रहता है, मतलब काउंटिंग करेगा, मान के चलो इधर से तुम काउंट करेगा तभी ई वाला जो ब्रांच है इधर से काउंट करके देखो, तुम्हारा हो सकता है 6 या फिर 7 में आएगा, और इधर से करेगा तुम्हारा तीसरा चौथा में आएगा। तो जिधर से सामने पड़ेगा ब्रांच उधर से नामकरण करेंगे। समझ में आ गया? जैसे लॉन्गेस्ट चेन तो यहाँ पे छाट लिया, इधर है तो इधर तुम्हारा लॉन्गेस्ट चेन तो छाट लिया ना। एक पॉसिबल है, या तो फिर तुम इधर से काउंट करो 1 2 करके, या तो फिर तू काउंट करेगा किधर से, इधर से करेगा। तो काउंट उधर से करना है। सबसे पहले देख लिया कि ब्रांच की संख्या देखना है, तो ब्रांच की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं एक एक दिख रहा है। अभी ब्रांच ऐसा भी हो सकता था, जैसे अभी अगला एग्जांपल लेंगे, जैसे इधर भी निकाल दिए इधर भी निकाल दिए, अभी दो ब्रांच हो जाएगा ना। मान के चलो इस तरह से तुम लॉन्गेस्ट चेन में भी मान लेता, तो अभी कितना ब्रांच निकल गया, दो को। तब डिसाइड करेंगे, अरे डिसाइड करेंगे ना इस तरह से, तब इधर से काउंटिंग करते तो किधर तुम्हारा मल्टीपल वगैरह आ रहा है, तभी तो सिंगल सिंगल का है, कोई झंझट है क्या? नहीं है। तभी झंझट नहीं, तो एक अगर ब्रांच रहेगा तो उसमें कोई झंझट नहीं है, तो ये तो हम लोग टेंशन नहीं लेना है, खाली लंबा चेन हम लोग छाट लेना है। उसके बाद देखना है कि जो तुम्हारा ब्रांच देगा वो ब्रांच किधर तुम्हारा लोवेस्ट पोजीशन में वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जैसे काउंट करो 1 2, ये दूसरा पोजीशन में ब्रांच आ रहा है, इधर से काउंट करता तो 1 2 3 4 चौथा पोजीशन में। अब बता 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? 4 बड़ा है, मतलब हम लोग को लेना है क्या चीज, छोटा वाला लेना है। तो जिधर छोटा रहेगा उधर से काउंट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अभी देखो काउंट किधर से करते, इधर से करना पड़ेगा, मतलब कि नाम किधर से देंगे, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5, मतलब 5 कार्बन हो गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब इसमें 2 3 को ब्रांच रहेगा उसमें क्लियर होगा, सिंगल वाला में भी कोई डिसाइड नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे अल्फाबेटिकल में ये ब्रांच को सजाना था, जैसे एक से अधिक रहेगा ना तो उसमें डिसाइड करेंगे कि किधर से उसका ब्रांच का नाम देंगे। तो अल्फाबेटिकल में देखेंगे किधर से मिथाइल आ रहा है, किधर से इथाइल आ रहा है, इसके अनुसार। तो इसके बाद जो मिटाने के बाद जो एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तभी तो सिंगल सिंगल लेकर के चल रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग सारा कुछ डिसाइड कर लिए, इसमें लॉन्गेस्ट चेन किधर है, कितना कार्बन का तुम्हारा चेन बन रहा है सो डिसाइड कर लिए, तुम्हारा ब्रांच कितना कार्बन का है सो हम लोग पता कर लिए। तब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। क्या करना है हम लोग को, नाम लिखना है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो हम लोग देख रहा था वो हम लोग क्या लिख रहा था, प्रीफिक्स। क्या लिख रहा था, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में भी देख रहा था, एक हम लोग का आ रहा था 1 और एक क्या रहा था 2। और सेकेंड पोजीशन जो सेकेंड प्रीफिक्स था वही तुम्हारे बताता था ब्रांच को। क्या बताता था, ब्रांच को। अरे तुम लोग पीछे लिखा है ना, उसमें बताए थे कि जो प्रीफिक्स 2 होता है वो क्या बताता है, ब्रांच को। जिसमें ब्रांच में तुम लोग देखा था क्या क्या, तुम लोग वहां पे देखा था अल्काइल था, अरे वही चंद था। आर का इस तरह से करके दिखा रहा था, जिसमें एक कार्बन रहता तो उसको बोलता था मिथाइल, 2 कार्बन तो उसको इथाइल, 3 कार्बन तो उसको प्रोपाइल, इस तरह देखा था। तो वो होता है तुम्हारा क्या चीज, सफिक्स
मतलब प्रीफिक्स 2 होता है। और ये जो प्रीफिक्स 1 होता है ये हम लोग को क्या होता है, साइक्लिक हिस्सा बोला। अगर मान के चलो तुम्हारा साइक्लिक हिस्सा आ गया तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो, समझ में आ गया। अगर 2 को साइक्लिक रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या चीज, बाईसाइक्लो। अगर वहां पे स्पैरो हिस्सा बोला, अभी धीरे धीरे देखेंगे किसको बोलते हैं स्पैरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पैरो। अभी तक कोई ये सब बेंजीन वेंजीन वाला तो कोई कहानी है नहीं, तभी तो सिंपल तुम्हारा कौन ला यूज करोगा, ब्रांच वाला, मतलब सफिक्स 2 होगा, प्रीफिक्स 2 होगा। अब देखो उसका सबसे पहले नाम, अरे यही ना होता है नाम लिखने का तरीका, जो यहाँ होगा उसको पहले लिखेंगे। अब प्रीफिक्स कौन हो जाएगा तुम्हारा, जो तुम्हारा ब्रांच होगा सो, मतलब ये वाला जो ब्रांच हो जा रहा है इसका नामकरण लिखना है। अब बताओ ब्रांच कितना कार्बन का है, 2 गो कार्बन किसे कहा है, अरे यहाँ से एक एक कार्बन तो अटैच ही है रे, एक ने कार्बन का है, जो ब्रांच निकला वो एक कार्बन है। मतलब एक कार्बन के लिए तुम लोग को बताए थे, जैसे इस तरह से बताए थे ना, ये बताता था अल्काइल, लेकिन जब भी ब्रांच होता है तो उसको अल्काइल के जैसा लिखते हैं, जैसे उसमें लिखते थे अल्केन, जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन हो गया, इस तरह से नहीं लिखेंगे। जब ब्रांच आ जाएगा तो उसको बोलेंगे अल्काइल, इस सब करेगा। जैसे मान के चलो एक कार्बन है तो उसको बोलेंगे मिथाइल, क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर 2 कार्बन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इथाइल। अगर 3 कार्बन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। अगर 4 कार्बन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। जो ब्यूट रहता था, ब्यूट, जैसे कि तुम लोग क्या यूज करता था, जो वर्ड रूट में यूज करता है कि एक कार्बन के लिए क्या लिखता था, मीथ लिखता था, क्या लिखता था, मीथ। उसमें सिर्फ क्या लगा देना है, वाई एल लगा देना है, क्या लगा देना है, वाई एल। तो वही हो जाता है तुम्हारा क्या चीज, ब्रांच वाला का नाम। जैसे मान के चलो 6 कार्बन करेगा तो उसके लिए क्या लिखता था, वर्ड रूट हेक्स लिखता था, उसमें क्या क्या करना है, वाई एल लगा देना, तो क्या हो जाएगा, हेक्साइल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज, अभी देखो तुम्हारे पास कितना कार्बन का ब्रांच निकला हुआ है, एगो कार्बन का है। अब एगो कार्बन का ब्रांचे है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिथाइल। कंप्लीट हो गया, क्या लिखेंगे, मिथाइल। लेकिन अब जो यहाँ, अच्छा चलो अभी धीरे धीरे लिखे ये लेते हैं, मिथाइल हो गया, मतलब प्रीफिक्स तो खत्म हो गया। अब क्या लिखना, वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन वाला। अब देखो कितना कार्बन का तुम्हारे पास है, 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन, तो उसके लिए क्या लिखे, 5 के लिए क्या बताया था, वर्ड रूट पेंट लिखे थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पेंट, क्या लिखेंगे, पेंट। अब यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, अरे सफिक्स लिखना है ना, तो अभी तो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप तो है ना, बोला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी जो है तुम्हारा अल्केन होगा, अल्किन होगा, अल्कान होगा, तभी क्या दिख रहा है, अल्केन। अल्केन के लिए तुम यहाँ पे क्या लिखता है, ANE, तो ये हो गया। तभी हो गया मिथाइल पेंटेन। लेकिन ये जो मिथाइल है, अब अरे ये पोजीशन भी तो बताना, अब कहाँ लगा है। मान के चलो तुम स्ट्रक्चर देख करके ये लिख दिया नाम, मान के चलो अभी तुम्हारा यही नाम देगा और तुम स्ट्रक्चर्स बनाने जाएगा तो कैसे इतना जान जाएगा, अरे तो इस तरह पेंटेन लगाया, मतलब 5 कार्बन का चेन होगा लंबा वाला, मिथाइल है, इसका मतलब एक ब्रांच होगा 1 कार्बन का, ये तो डिसाइड कर लेगा। मान के चलिए तुम्हारा यही नमा दे देंगे और नाम देने के बाद तुमको बोलेंगे स्ट्रक्चर्स बनाओ, कैसे लिखेगा, ये जो ब्रांच है कोई गारंटी तुम दूसरे में देगा, तीसरों में तो दे सकता है ना, चौथा में भी तो दे सकता है। तो इसमें फिक्स कैसे पता चलेगा कि कितना पोजीशन में है, तो पोजीशन को डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, नंबरिंग देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, नंबरिंग, कि ये जो तुम ब्रांच लिख रहा है, ब्रांच कितना नंबर पे आ रहा है, तभी कितना नंबर पे था, दूसरा नंबर में, तो वो नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिख देते हैं और थोड़ा सा नीचे उसमें क्या करते हैं, डैश देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, डैश देते हैं। तो अभी क्या हो गया उसका नाम, 2 मिथाइल पेंटेन। अब मान के चलो तुम्हें नाम दे दिया इसी तरह से खाली 2 मिथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो इतना तुम क्लियर कर लेगा। अरे तुम्हारा जो सफिक्स वाला, मतलब कि तुम्हारा जो वर्ड रूट है कितना है, 5 कार्बन का है पेंटेन, मतलब तुम तो इतना तो डिसाइड कर ही लेगा कि अच्छा 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5 कार्बन तो छाप लेगा। अब देखेगा इतना के लिए हम लोग लिखते हैं पेंटेन, अब उससे पहले लिखा है क्या, मिथाइल, मतलब ये क्या होगा तुम्हारा, ब्रांच होगा। और ब्रांच होगा मतलब कि कितना कार्बन का, 1 कार्बन का, मतलब कहीं पे लगा होगा 1 कार्बन का। अभी देख रहा है कितना पोजीशन पे, दूसरा पोजीशन में, अरे कहीं काउंट कर लो 1 2, तो इधर से भी काउंट करेगा तो यहाँ पे डाल सकता है, या तो फिर तुम्हें मन करता तो इधर से डाल देता। अरे कहीं से करेगा, मान के चलो अभी इसको इधर है, मान के चलो इधर दे देंगे, अरे नंबर तो वही चीज बन हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो इसको या तो फिर यहाँ दिखा सकता है, या तो फिर इधर दिखाएगा तो इसको मिटा देना पड़ेगा। अरे समझ में आ रहा है, इसको जस्ट उलट देगा तो वही चीज बन जाएगा। तो ये चीज, तो देखो अभी क्या नाम के अनुसार से यहाँ पे दिखा दिया ना, तो ऐसे चलते यहाँ पे एक भी गलती करना है क्या, नहीं करना, मतलब नंबर भी देना बहुत जरूरी है। चलो इसमें तो कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो ब्रांच आ गया, अरे ब्रांच को क्या करना है, सबसे कम पोजीशन में हम लोग को लाना है। इधर से काउंट करके देख लो, 1 2 3 4, चौथा पोजीशन में आ रहा है, इधर से काउंट करो, 1 2 3, किधर आ रहा है, तीसरा। एक आ रहा था चौथा और एक आ रहा है तीसरा, कौन जीत जाएगा, तीसरा वाला, मतलब कम वैल्यू लगा हो जाएगा, जीत जाएगा। चलो इतना तो डिसाइड कर लिया, मतलब काउंटिंग किधर से करना पड़ेगा, इधर से, मतलब इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5
6, कितना कार्बन हो गया 6 कार्बन का। अब देखो ई तुम्हारा क्या हो गया ब्रांच, अभी कितना कार्बन दिख रहा है, अभी 2 गो दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ से जुड़ा था एगो और एक यहाँ से कितना हो गया 2 गो, अंदाजी 1 और 3 गो मत करने ना, देखते जाना, समझ में आ रहा है ना। तो उसको जब घेरेगा तो घेरने समय थोड़ा सा ध्यान से करना, तुम लोग अभी घेरते जाना, जैसे अभी 10-12 को एग्जांपल घेरते जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर आइडिया हो जाएगा। तो इसमें घेरने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन में बस खाली काउंटिंग इस तरह से घेर देते हैं तो एगो अपने से क्या होता है परफेक्ट पता चल जाता है, अरे यही था हमने लॉन्गेस्ट चेन वाला, तो गड़बड़ाने के थोड़ा चांसेस कम रहता है। तो अभी देखो इधर से काउंटिंग करेगा, बता इसका नाम लिखेंगे कैसे, पहले प्रीफिक्स का नाम मतलब पहले ब्रांच का नाम, और ब्रांच का नाम से भी पहले एक पोजीशन लिखना पड़ेगा, तभी तो हम लोग डिसाइड हो पा रहा था कितना पोजीशन पे आ रहा है, तीसरा पोजीशन में, मतलब इसमें क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और डैश लिखेंगे, नंबर जब भी लिखेगा उसके बगल में क्या करना है डैश लिखना है। अब बताओ क्या है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे इथाइल, जान रहा था कि अभी 2 कार्बन के लिए इथ लिखते हैं लेकिन ब्रांच आता है इसीलिए YL लगा देते थे, तो क्या बन जाता है इथाइल। तो अभी 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लिखेंगे इथाइल लिखेंगे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखना है वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना नंबर का है 6 है, तो 6 हेक्सेन नहीं डायरेक्ट बोल दो अभी सिर्फ हेक्स, क्या लिख दो अभी हेक्स, बाकी इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ANA, तब होता है वो हेक्सेन, समझ में आ गया। अभी मान के चलो डबल बॉन्ड दे देते तब उसमें कहानी चेंज हो जाएगा ना। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेक्स और उसके लिए क्या हो जाएगा ANE हो जाएगा, तो अभी क्या नाम हो गया 3 इथाइल हेक्सेन। अब मान के चलो फिर से तुम्हें ऑपोजिट, सिर्फ नाम दे दिया, बनाना क्या है स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखता है किसको देखना पड़ता है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग वर्ड रूट वाला, समझ में आ रहा है ना, और उसके बाद देखते हैं उसका सफिक्स वाला। तभी देख रहा है हेक्स है मतलब समझ गया कि 6 गो कार्बन का होगा चेन, 1 2 3 4 5 6 का कार्बन। उसके बाद सिंगल ANE लगा मतलब सिंगल बॉन्ड होगा सभी जगह। उसके बाद पहले देखते हैं कि उसके ब्रांच में क्या है इथाइल है, अब इथाइल मतलब 2 कार्बन का ब्रांच होगा और कितना पोजीशन में 3 पोजीशन में, कहीं भी काउंट करो 1 2 3, इधर भी दे सकता है तुम, हो सकता है अभी तुम इधर दे देता इधर से इस तरह से, अरे इधर से गिनेगा तब भी 3 पोजीशन, इधर से जस्ट मतलब समझे इस तरह है तो उसको उलट देगा, तो कहानी तो वही ना हो जाएगा, समझे। ऐसा नहीं कि अभी इधर से दिखाए तो इधर दिखाए गलत हो गया, अरे इसको घुमा के देख लो वही चीज बनेगा, समझे। तो इस तरह से उसका क्या हो जाएगा नाम हो जाएगा, मतलब समझ रहे उल्टा कैसे करना है। सो तो तुम लोग को हम नाम भी दे सकते हैं, तुमको बना करके भी आना पड़ेगा। तो अभी क्या कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देख करके नाम लिख रहे हैं, कुछ समय बाद तुम लोग को उल्टा क्वेश्चन आ जाएगा कि नाम लिखल रहेगा, तुम लोग को क्या लिखना है स्ट्रक्चर्स बनाना है, ठीक है। चलो अब तो धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कैसे नाम लिख रहे हैं। सो इसका देखो अब यहाँ पे देखो इधर से काउंट करेगा 1 2 3 4 मतलब 4 पोजीशन पे आ रहा है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, किधर आ जाए 5 तो खत्म हो जाएगा, 4 जीतेगा। तो अभी फिर चलो इसका नाम करें, सबसे पहले समझ गया ब्रांच का नाम लिखेगा तो 4th पोजीशन पे आएगा, कितना कार्बन दिख रहा है 1 कार्बन, तो 1 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे मिथाइल। अब वर्ड रूट कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से कितना पोजीशन मार रहा था 1 2 3 4 5, पांचवा पोजीशन मार रहा था ना, टोटल कितना हो गया 8 हुआ। 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑक्ट। अब सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे ANE लिखेंगे, तो टोटल क्या हो गया 4 मिथाइल ऑक्टेन हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इसका तो हम लोग खुद ही बना सकता है, बना सकता है कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा तुम लोग को टाइम दे रहे हैं कि इसका इसका इसका, अब मान के चलो किसी में बराबर हो गया, इधर से भी काउंट करें मान के चलो तीसरा आ जा रहा है, उधर से भी काउंट करें तीसरा आ रहा है, अरे कहीं से गिन लो, समझ में आ रहा है, बस खाली किसी तरह से कम आ रहा है कहीं से ज्यादा आ रहा है तो उसमें डिसाइड करते हैं कि किधर से लेना है कम की तरफ से, समझ में आ गया। तो चलो ये तीनों को पहले तुम लोग खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो, अगर गलत होगा फिर से बताएंगे कि कैसे इसका सही होता है, तीनों लिख लो वहां। देखो इसका नामकरण कैसे हो जाता है। सो अभी इसमें कौन करता 1 2 3, इधर से कौन करता 1 2 3, अरे तीसरे पोजीशन बताइए रहा, कहीं भी तुम काउंट कर लो 1 2 3 4, तो तीसरा दूसरा ओहो 2 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 5, चलो इतना हो गया। तो तीसरा पोजीशन में कहीं भी काउंट कर रहा था, अभी देख रहा है जो ब्रांच है वो कितना ब्रांच है 1 1 कार्बन का है, मतलब क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा, और कितना नंबर में है तीसरा नंबर में, मतलब इसका हो जाएगा 3, यहाँ पे लिखेगा मिथाइल। और फिर देखो तुम्हारा कितना लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे पेंट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है इसी चलते क्या लिखेंगे ANE लिखेंगे, खत्म। इसमें देखो 1 2 3 4 पांचवा पोजीशन में, 1 2 3 4 चौथा पोजीशन में, इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 4 पोजीशन में 1 कार्बन का ब्रांच है तो उसके लिए क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल लिखेंगे। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कितना है 8 कार्बन का, 8 कार्बन के लिए क्या, अब देखो इधर नहीं हट रहा है तो क्या करेंगे नीचे ही लिखेंगे आप,
समझ में आ रहा है ना। तो इंग्लिश वाला जान पे करता है, इस तरह से कर देना, मतलब समझ जाएगा कि अच्छा उसी के नीचे है। तो उसमें मिथाइल है, अब 8 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ANA लिखेंगे। कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो कहीं भी काउंट करेंगे वो तीसरे चौथे पोजीशन में आ रहा है, 1 2 3 4 काउंट करके देख लेना, 5 6 7, ठीक है ना। वैसे भी 3 को इधर 3 को इधर 6, अरे विजय में ताइए रात। अब देखो ब्रांच में है जो कितना कार्बन का, 2 कार्बन का, इसका मतलब उसमें कितना हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। अब इथाइल हो जाएगा तो कितना पोजीशन पे, चौथा पोजीशन पे, मतलब इसमें कितना लिखेंगे, 4 पे तुम्हारा क्या है, इथाइल है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 7 कार्बन के लिए, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ANA लिखेंगे। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल हेप्टेन। समझ में आ गया। चलो इतना लिख लो। देखो यहाँ सबसे पहले देखो कि अब जो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं उसमें क्या है, एक से ज्यादा ब्रांच देख रहे हैं, किसी में 2 है, किसी में 3 है, इसी तरह से तुम्हारा 4-5 को हो सकता है, अरे इसी तरह से हो सकता है। अब देखो यहाँ से कि नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे। सबसे पहले अभी भी देखो क्या प्योर फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, कहीं भी दिख ही नहीं रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो मल्टीपल बॉन्ड कहीं दिखा क्या, अभी भी नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। उसके बाद जो देख रहा है वो अभी क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम डिसाइड करना है। भैया ब्रांच है तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो डिसाइड ही करना पड़ेगा। अब लॉन्गेस्ट चेन देखो, तभी गिनो है 3, 1 2 3 4 5, 5 को मिला, 1 2 3 4 5, फिर 5 को मिला। इधर से गिनो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी 6 तक मिल रहा है। और गिनो लंबा वाला 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 6 दो जगह मिल रहा है। तो या तो फिर इधर से इसको घेर लो या तो फिर इसको घेर लो, तो थोड़ा सुंदर लग रहा है इधर से। कहीं भी देखेगा अरे 6 6 भी नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा ये लंबा वाला थोड़ा सुंदर लगता है देखे में ना, दोनों तरफ डिजाइन वाला निकला हुआ है। तो इस तरह से घेर लिया। कैसे काउंट करने से, काउंट करने में 1 से 2 बार गिन लो, लेकिन परफेक्ट गिनना है। समझ में आ गया ना। अभी देखो इसमें गिन लो, इधर से गिन रहे देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, अभी कितना आया 6 गो। 1 2 3 4 5 6, अभी भी कितना आया 6 गो। 1 2 3 4 5 6 7, अभी कितना आ गया 7 गो आ गया। चलो अभी 7 गो मैक्सिमम आया है। अभी फिर देखो इधर से भी काउंट कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी 7 गो आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8 गो। इसीलिए किसी को छोड़ना नहीं, सभी को काउंट करना सभी तरफ से। मतलब कि इधर से तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, लॉन्गेस्ट चेन यही हो जाएगा तुम्हारा। कंप्लीट हो गया। देखो गंदा दिखेगा अभी, लेकिन अभी क्या कर सकता है, अभी डायरेक्टली नंबरिंग नहीं दे सकते हैं, उसमें तुम खुद कंफ्यूज हो जाएगा नाम लिखने समय। तो जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा तब हम लोग इस तरह से घेराव करेंगे ही नहीं, डायरेक्टली लंबा चेन हम लोग दिमाग में बिठाते चल जाएंगे, अच्छा यही वाला था मेरा लंबा चेन। समझ में आ गया ना। इसमें काउंट करो, इसमें तो और खतरनाक दिख रहा है। काउंट करना सभी तरफ से पहले, देखो इसको शुरू कर रहे हैं ना, तो इसका किधर किधर पॉसिबल है सब में पहले गिन लेना, इससे फिर कहाँ कहाँ पॉसिबल है, इससे कहाँ कहाँ पॉसिबल है, उस तरह से तब काउंटिंग अच्छा होता है। जैसे यहाँ से देखो 1 2 3, इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, मतलब अभी किधर हो जा रहा है 4। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी कितना आ रहा है 8 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी कितना मिला 9 मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से 9 मिल रहा था, अब यहाँ पे 8 था, 9 10, अभी कितना मिल गया 10 मिल गया। अब चलो इसका पॉसिबल तो खत्म हो गया। इसमें देखो इसमें काउंट करो 1 2 3 4, अरे 4 वाला तो लिखे लिया, वो होगा नहीं। वैसे भी 9 से अब 10 से ज्यादा मिलेगा तभी ना गिनेंगे, गिनते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, वो नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे भैया 10 तक आ चुका था पहले, तो नहीं लेंगे उसको। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, अरे कितनों गिन लो, इधर से नहीं होगा, इधर से चलना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 से तो भैया ज्यादा मिल ही नहीं रहा। अब फिर इसका पारी आ गया, इससे गिनेंगे 1 2 3 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पॉसिबल नहीं है। चलेंगे कहाँ से, इसका पारी होगा 1 2 3 4, नहीं पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देख रहा है 10 तक आया तो ये भी फेल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी फेल।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब उसी समय से देख रहा है कि अरे वही तो लंबा चेन दिख रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है कैसे काउंट करना है इसको। अब अंदाजी मारेगा तो भैया क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे करना है। सो देखो यही सब बच्चा लोग नहीं सिखा रहता है। अब 12th में कितना बेसिक से समझावा जाए, कोई पॉसिबल होगा क्या, नहीं। और यहाँ से नोमेनक्लेचर का डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन वहां पे पूछते रहते हैं 1 नंबर का। अब ये सब क्या हो गया तुम्हारा जो छूट गया, सो अरे ब्रांच हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलो इसमें काउंट करो, यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो देखते जाना, समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लोग काउंट करते हैं कोई भी कंपाउंड करते हैं। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5, अभी कितना आ गया 5, तो लिखते चल जाओ कहीं पे ताकि अनुमान हो जाएगा कभी 5 आया तो सबसे ज्यादा। 1 2 3 4 5, अभी 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, हाँ चलो 6 बढ़ तो गया ना कम से कम। अब चलो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, लेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6, अभी भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इधर इसमें किन काउंट करो 1 2 3 4, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 नहीं होगा। 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 मिल रहा है, नहीं लेंगे, यहाँ से गिनेंगे। 1 2 3 4 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब इधर से या तो फिर तुम इधर से जाओ या तो फिर इधर से जाओ। 6 कार्बन का तुम्हें मिल रहा है, तो किधर से करेगा, चलो ये थोड़ा डिजाइनिंग अच्छा लगेगा दिखने में, तो उधर अच्छा से घेर देते हैं इसको इस तरह से। मतलब समझ गया क्या, हाईएस्ट कितना मिल रहा था तुम्हारा 6 कार्बन का मिल रहा था, घेर दिया यहाँ तक। चलो इसमें घेरो, ये तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है। चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, अभी कितना मिला 5 मिला। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7, अभी तक कितना मिला 7। 1 2 3 4 5 6 मिला। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी कितना मिल गया 9। मतलब अब 9 से ज्यादा मिलेगा तभी काउंट करेंगे, है कि नहीं। अब 9 से कम लोग वैल्यू नहीं देंगे, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ना आ रहा है कितना 9। मतलब यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से करो, नहीं 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 मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसका पारी 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इधर से घेरो चाहे ए वाला से घेरो लंबा, या तो फिर यहाँ से घेरो, बतिया एक के पहुंच जा रहा है कि नहीं। अब चलो इससे कौन करेगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, अरे 1 2 3 4 5 6, हम सोचे 7 कहाँ से आ गया, अभी तो काउंट कर रहे थे इधर से। अभी 6 6 देख रहा है, कहीं भी गिन रहा है तो क्या मिल रहा है 6। यहाँ से भी काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी ज्यादा मिल जा रहा है। अच्छा 9 तो हम लोग ले चुके हैं ना पहले, हम सोचे 9 तो अभी पहला बार आ गया, इधर से भी काउंट किया तो वही चीज बता रहा था, मतलब 9 आ रहा है। तो अब 9 आने का पॉसिबल इधर से ले लो या तो फिर यहाँ से ई वाला ले लो, या तो फिर कहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। अरे वही चीज ना हो रहा है, तो कहाँ से घेरना चाहता है, कहीं से भी घेर लो। तो देख रहा है कि यहाँ से घेरेगा थोड़ा डिजाइन अच्छा लग रहा है देखने में, अरे अच्छा लग रहा है ना, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं। समझ में आ गया कैसे क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अब चलो इसका काउंटिंग करो, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो चल रहा था ना, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो अब क्या करना है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अब तो नंबरिंग देना है, किधर से नंबरिंग किया जाए। तो अभी देखो क्या पॉसिबल है यहाँ से। सो सबसे पहले देखना है क्या चीज, यहां तक तो नंबर चेन हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब नाम लिखना है भैया। यहाँ पे देखो कि किधर से मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, क्या करेंगे किधर से तुम्हारा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये वाला हम ना मिटा देते थोड़ा, इसी चलते इसको मिटा देते ना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, एक कंसेप्ट यहाँ से निकल रहा है, इसी चलते इसको मिटा दे रहे हैं, क्योंकि एक यहाँ से ओपोजिशन मिलता है, समझा। कि जैसे इसको ले लेते हैं, यहाँ पे देख रहा है ये तो दो दो ब्रांच एक ही जगह आ रहा था, है कि नहीं, तो बोला अभी कंसेप्ट तुम लोग को बताया है क्या, नहीं बताया, इसी चलते मजबूरन इसको मिटाना पड़ गया। क्योंकि बहुत लोग मान के चलो वीडियो बाद में देखेगा तो हो सकता है तुम इधर से पॉसिबल घुसा सकता है कि इसको लंबा चेन मान लेता, तो उसमें तुम्हारा कंफ्यूजन पैदा हो जाता, तब ये कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो इसी चलते उसको मजबूरन हटाना पड़ गया। हाँ भले यहाँ पे दे देते ब्रांच तो मान चल जाता, समझ में आ गया ना।
अरे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? चलो, तो अभी फिर भी तो लॉन्गेस्ट यही ना होगा। चलो, अब देखो सबसे पहले क्या देख रहे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किधर से हो रहा है, मतलब किधर से तुम्हारा, जैसे अभी देखो पॉसिबल क्या है, इधर से भी काउंट कर सकता है, इधर से भी काउंट कर सकता है, लेकिन देखना क्या है कि किधर तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि किधर मल्टीपल तुम्हारा यहाँ पे ब्रांच देखने को मिल रहा है। तो इधर से भी देख रहा है तुम्हारा एक दिख रहा है, इधर से भी देख रहा है क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। अरे भाई चीज है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 3 में मिल रहा है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, 3 में मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से यहाँ पे काउंट करना है, तो किधर से काउंट किया जाए, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 4 5 में मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, 5 6 में मिल रहा है, और इधर से क्या मिल रहा है, 4 5 में मिल रहा है। तो काउंट किधर से करेंगे, जिधर से हम लोग को नजदीक आएगा। क्या करना है, जिधर से हम लोग को नजदीक आएगा। जैसे सबसे पहले देखो, सबसे सिंपलेस्ट तुम लोग को बताते हैं कि किधर से करना है। सो सबसे पहले क्या करना है, सो देखो काउंट कर लेना है, ठीक है, नंबर तो देख लिया। अब ब्रांच में देखो 2 गो, अभी काउंट करेगा तो इधर से पॉसिबल होगा ना, 2 नंबर आएगा। तो मान के चलो यहाँ पे काउंट किया तुम 1 + 2 इस तरह से, और एक बार तुम्हारा आ रहा है 2 + 3 इस तरह से पोजीशन पे आ रहा है। तभी दोनों को, जैसे एक पोजीशन आ रहा है ब्रांच का 1 और एक का कितना आ रहा है 2, तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अभी तुम्हारा कितने पास मिल रहा है 3, और इसमें ऐड कर रहे तो कितना मिल रहा है 5। छोटा कौन वाला आया, 3 आया, तो जिधर से तुम्हारा छोटा आएगा उसी को हम लोग गिनेंगे उधर ही से। जैसे कि बराबर आएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अरे कहीं से भी तुम काउंट कर लो, फिर भी वहां से हम लोग डिसाइड करेंगे किस में, वहां तक अभी पहुंचेंगे। लेकिन अभी फिलहाल देखो किधर से हम लोग काउंट कर सकते हैं। इधर से देखो 1 2 3 और 4 कितना पोजीशन में मिल रहा है, 3 और 4, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। इधर से गिनो 1 2 3 4, अभी भी तो 3 और 4 से मिल रहा है, मतलब 7 7, मतलब कहीं भी तुम काउंट कर सकता है। फर्क क्या है, एक कार्बन और 2 कार्बन, यहां से भी क्या हो जाएगा, डिसाइड होने लगेगा। क्या हो जाएगा, डिसाइड होने लगेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी उससे कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी क्या कर रहा है, फर्क हम लोग को पड़ नहीं रहा है। कहीं से भी हम लोग काउंट यहाँ पे कर सकते हैं, इधर से भी, और या तो फिर उधर से भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। अभी देखो सबसे पहले ये तो हो गया। अभी इसमें देखो, इसमें देखेगा तो 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे, और 4 5 6 मिल रहा है कितना, 4 और 6 पोजीशन पे। इधर से देखो 1 2 3 4 5, मतलब 3 और 5 में मिल रहा है, 3 और 5। अब काउंट करो, इसमें करेगा 8 होगा और इसमें करेगा कितना हो जाएगा 10। किधर ले जीत रहा है, इधर वाला 8 संख्या कम ना मिल रहा है, तो मतलब काउंटिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से करेंगे। समझ में आ गया? जैसे अब यहाँ पे देखो ब्रांच तुम्हारा अलग अलग में आ रहा था, इसी चलते इसमें डायरेक्टली लिख भी दिए, लेकिन इसमें देखो तुम्हारा सेम सेम आ रहा था ना, इसी चलते इसमें क्या करिए, अभी थोड़ा सा के लिए छोड़ दे रहे हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे अभी समझ में आ रहा है? इसमें देखो इक्वल इक्वल में आ रहा था, इधर से भी काउंट कर रहा था 3 और इधर से भी कर रहा था, तुम्हारा क्या आ रहा था 3 आ रहा था। समझ में आ रहा है? तो इक्वल इक्वल आ रहा था, इसी चलते इसमें थोड़ा सा के लिए क्या कर दिए, छोड़ दिए। लेकिन इसमें देखो इधर से काउंट करेगा तो 1 2 3 4, और इधर से काउंट करो 1 2 3, तो अलग अलग ना हो गया। तो इसमें अलग अलग रहेगा तो उसमें डायरेक्टली हम लोग काउंट करके लिख देंगे, लेकिन सेम सेम हो जाएगा तो उसमें लिए थोड़ा सा अल्फाबेटिकल वाला काम चलेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पेशेंस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, मतलब किस में आया 3 और 4 में। इधर गिनो 1 2 3 4, इसमें भी तो वही आ रहा है। क्या मिल रहा है तुम्हारा 3 और 4 में मिल रहा है। क्या जी, एक में हम लोग समझा ले सो। अरे नंबरिंग करने के लिए भी तो सीखना पड़ेगा ना पहले, तो उसको भी पहले सीख लेते हैं, और नहीं तो डायरेक्टली अगर इसका नामकरण करने जाएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, दिक्कत होने लगा। चलो अच्छा सीख ही लो डायरेक्टली, और सीख ही लो, तो वहां से शायद अगर तुम लोग फील कर लो डायरेक्टली। यहाँ पे देख रहा है इसका नामकरण कर रहा था, कितना पोजीशन पे आ रहा था 3 और 4 पोजीशन में, या तो फिर इधर से करो या तो फिर उधर से करो, पोजीशन तो ये नहीं आ रहा है 3 और 4 में। अब देखो 3 किसको देंगे, इसको देंगे कि इसको देंगे, पॉसिबल तो दियो मन है। अरे तुम दे सकता है किसी को भी, इधर से कौन करेगा 3 में आ जाएगा, इधर करेगा तो 4 आ जाएगा, और इधर से करेगा तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। किधर देखेंगे, मतलब कि ब्रांच तो यहाँ पे दिक्कत कर रहा है कि इधर से गिनो उधर से करो, ये दोनों क्या आ रहा है 3 पोजीशन पे आ रहा था, तो उसको कैसे डिसाइड करेंगे, तो फिर वहां सब लोग करेंगे क्या चीज, सबसे पहले लोवेस्ट लोकेन, तो वो तो हो गया ब्रांच वाला, वो तो समझ ही गया था, है कि नहीं। अभी दोनों तरफ तो ब्रांच तुम लोग को सेम सेम मिल रहा था। अभी यहाँ से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको सजाना है। अब कैसे इसको करना है, अब बताओ, तुम्हारा इसका जो नाम लिखेगा, किसको, इसको नाम लिखेगा और इसका नाम लिखेगा। अरे समझ में आ रहा है ना, तो इसका नाम और इसका नाम लिखेगा। तो अभी यहाँ पे समझो कि इसका लिखेगा तो तुम क्या लिखेगा, इथाइल लिखेगा। क्या लिखेगा, इथाइल, मतलब यहाँ से शुरू जो होगा वो ई से लिखेगा। इसका जो ब्रांच का नाम लिखेगा वो क्या लिखेगा, मिथाइल। अब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना है कि बताओ ई पहले आएगा कि एम आएगा पहले,
ई आएगा। अरे ऑब्वियस सी बात है, कौन आएगा? ई आएगा। अब ई आएगा तो किधर से नंबर करेंगे? ई के साइड से। समझ में आ रहा है? देखो कंफ्यूजन मत रखना मन में। सबसे पहले समझ रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ रहे थे। सबसे पहले देखा कि लॉन्गेस्ट चेन तो छाटने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। फिर यहाँ पे देखेगा नंबरिंग किधर से करेगा, तो यहाँ पर देख रहा था 3 पोजीशन और 4 पोजीशन में आ रहा था, इधर भी तुम्हारा क्या आ रहा था 3 और 4 में। जब सेम टाइप से आ जाए तब फिर डिसाइड करना है। तो डिसाइड करना है तो उस समय देखो कि यहाँ पे एक ब्रांच था 1 कार्बन का, यहाँ पे क्या है 2 कार्बन का। तो यहाँ पे फिर किसके अनुसार से देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अरे अब डिसाइड तो किसी को नहीं करें, मान के चलो एक 3 देगा तो ये गुस्सा नहीं हो जाएगा? हम भी तो 3 ले सकते थे। अरे वो भी बोल सकता है ना कि हम भी तो 3 रख सकते थे, तो हम ही को 4 का हाल दे दिया, तुम रख लो 4, तो लड़ाई हो जाता ना। तो उसके लिए फिर रूल दे दिया गया। तो रूल बोल दिया कि अच्छा दोनों तरफ से जब सेम मानने लगेगा तो उसमें देखना क्या चाहिए? अल्फाबेटिकल, कि कौन अल्फाबेटिकल में पहले आ रहा है। ये देख रहा है ई आ रहा है और यहाँ पे एम आ रहा है, तो ई पहले आता है कि एम आता है? ई पहले आता है, तो नंबरिंग किधर से कर देंगे? उधर से। मतलब देखो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करने लगेगा ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिक तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तभी नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम देखो अब क्या लिखना है। 3 पे तुम्हारा क्या है? इथाइल। अरे अब इथाइल पहले आ रहा है तो इथाइलिक ना पहले लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 3 पे इथाइल लिखेगा। अब देखो फिर नंबरिंग देने में दोनों ब्रांच है, हाँ एल छूट गया। अब यहाँ पे देखो फिर से क्या करना है? डैश देना। नंबर लिखेगा तो मान के चलो पहले लिखा था इधर कुछ था क्या? नहीं ना, तो इधर से नहीं दिया कुछ डैश, लेकिन बीच में अगर नंबर लिखेगा तो इधर भी डैश और उधर भी डैश। तो अभी देखो ई वाला ब्रांच का नाम लिखेगा तो कितना पोजीशन पे है? चौथा पोजीशन में। तो यहाँ पे क्या लिखेगा? 4 लिखेगा। अब इसका नाम क्या लिखता है? मिथाइल। तो यहाँ पे क्या लिख देगा तुम? मिथाइल। समझ में आ रहा है कैसे कैसे लिख रहे हो? अब देखो लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा कितने कार्बन का? 6 कार्बन का, तो वही हिसाब लिख दो। 6 कार्बन के लिए क्या लिखता था? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ANE लिखेंगे। क्लियर है? चलो फिर से इसको मिटा दो और फिर से समझो, पता चलेगा कि फिर कंफ्यूजन रखते चल गया। फिर यहाँ से देखो लॉन्गेस्ट चेन तो छांटने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, दिक्कत है अभी यहाँ ब्रांच होला में झंझट लग रहा था कि ना। इधर से काउंट कर रहा था तो 1 2 3 पोजीशन पे ये भी आ रहा है, इधर से काउंट कर रहा है तो 1 2। सबसे पहले ये भी देख लो कि नंबरिंग तो हम लोग डिसाइड तो कर रहे थे कि जैसे इधर से काउंट कर रहा था तुम्हारा 3 और 4 आ रहा था। अरे आ रहा था ना, उधर से भी काउंट करे तुम्हारा कितना आ रहा था? 3 और 4। अगर इस कंडीशन आ जाता है कि दोनों तरफ से तुम्हारा क्या आ जाए? सेम, इसको भी जोड़ेगा 7 होगा, इसको भी जोड़ेगा तो 7 होगा। तो इस कंडीशन में डिसाइड करते हैं अल्फाबेटिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया? मान के चलो अभी आ जाता है इस तरह से 3 और कितना आ जाता है? 4, और ये आ जाता है 4 और 5 आ जाता इस तरह से। अरे आता क्लियर समझ में आ गया? इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा? 9, इसको जोड़ेगा कितना आ जाएगा? 7। तो जिधर से 7 आ रहा है उधर से नंबरिंग डायरेक्टली दे दो, यानी इसमें फंस नहीं जा रहा है। यहाँ पे इसको भी जोड़ा तो कितना आ रहा है? 7, और इसको भी जोड़ा 7। तो यहाँ लड़ाई हो जाएगा ना, किसको तुम 3 देगा, किसको तुम 4 देगा, तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगा। मान के चलो यहाँ पर भी मिथाइल रहता है, यहाँ पर भी मिथाइल रहता, तब डिसाइड नहीं होता, कहीं से दे दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, लेकिन अलग अलग है ना दिया, तीनों तो लड़ने लगेगा ना। तो इसी चलते फिर यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा गया। क्या चीज देखा गया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि कौन पहले आता है। तो इसका ब्रांच है ना रे, तो ब्रांच का नाम लिखेगा तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखता है? इथाइल। तो यहाँ से ई से स्टार्ट होगा, एक कार्बन है तो उसको क्या करता है? मिथाइल, तो एम से शुरू होगा। अब देखो ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, मतलब नंबरिंग किधर से कर देंगे? इधर, और उसको जिता देंगे, उसको बोलेंगे लो तुम्हें 3 नंबर ले लो, इसको दे देते 4 नंबर। अभी फिक्स हो गया ना। तो अब यहाँ पे उसी तरह से नाम लिखेंगे। अब तो ब्रांच लिखता था नाम, अब पहले भैया अल्फाबेटिकल है तो उसी को ना पहला नाम लिखेगा। तो यहाँ पे कितना पोजीशन पे आ रहा है? 3 पोजीशन में, तो उसको लिखेंगे 3, और 3 पोजीशन में क्या लिख रहा है? इथाइल। खत्म करने, फर्स्ट लेटर रहता है तो उसको कैपिटल में लिख सकता है, बाकी सब स्मॉल में। समझ में आ रहा है ना? चलो ये हो गया इथाइल। अब देखो फिर तो एक ब्रांच था ना, अभी कितना पोजीशन में आ रहा है? चौथा पोजीशन में, तो इसको क्या लिखेंगे? 4। और ये कितना है? एक कार्बन का, मतलब मिथाइल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा ब्रांच का नाम। अभी देखो बहुत कंफ्यूजन होगा, अभी धीरे धीरे जब आगे जाएगा ना, जैसे अभी अलग अलग दे दिए सेल है, अभी इसी तरह से सब में रहेगा, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, इस तरह से। अभी इसके अंदर भी ब्रांच देखने को मिलेगा, मतलब ब्रांच के फिर अंदर ब्रांच, अगर में और खतरनाक नाम होगा। लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले इस तरह का एग्जाम्पल पहले प्रैक्टिस कर लो खूब ज्यादा, उसके बाद फिर उसमें कदम रखेंगे। तो इसमें कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का? 6 कार्बन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेंगे? ANE। कंप्लीट हो गया। अब चलो इसमें तो तुम खुद से नाम लिख सकते हो। अब इसमें देखो डिसाइड, अच्छा इधर नंबरिंग दे चुके थे, इसमें देखो इसमें अलग अलग दिख रहा था नंबरिंग, तो यहाँ से डिसाइड कर लिया कि जिधर कम है भैया, इसमें क्या फर्क क्या था कि दोनों तरफ से सेम आ जा रहा था। लेकिन इसमें देखो एक तरफ से 8 आ रहा है, एक तरफ से क्या मिल रहा है? 10। तो फिर पता चल गया कि जिधर से 8 आता होगा उधर से नंबरिंग दे दो। तो इधर से हम लोग को 8 आ रहा था, तो इधर से देखो नंबरिंग दे चुके पहले। अब इसका नामकरण खाली लिखना है, लिख दो आराम से। अब इसमें भी क्या करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है।
वो तो नंबरिंग के लिए तो डिसाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी नाम लिखना है वो अल्फाबेटिकल से ही लिखना है। नंबरिंग के तो दे दिए थे 2-3 वहाँ डिसाइड, लेकिन अभी भी यहाँ पे भले नंबर अलग अलग है, लेकिन फिर भी ऑर्डर जो यहाँ पे लिखना है ब्रांच का वो किससे लिखना है हम लोग को, अल्फाबेटिकल। जैसे यहाँ पे देखो 3 पोजीशन में 1 कार्बन मतलब मिथाइल एम से लिखेंगे इसको। यहाँ पे आ रहा है 5 पोजीशन पे जो कि इसको क्या 2 कार्बन का है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथाइल। तो भले यहाँ पे देखो नंबरिंग कुछ भी हो, मतलब हम लोग को नहीं है, नाम जो लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल से ही लिखेंगे। ई क्या है तुम्हारा, इथाइल, तो पहले इन आएगा, तो यहाँ पे कितना पोजीशन पे आ रहा था, 5 पोजीशन पे। इसका मतलब यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो क्या लिख देंगे, 5 पे क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। देखो दोनों में फर्क हो गया, ये एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल में फर्क समझा ना, फर्क समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखो 5 पे इथाइल, अब देखो इसका नाम लिखेगा कितना पोजीशन पे आ रहा है, 3 पोजीशन पे, तो 3 पोजीशन पे तो इसको क्या लिखेंगे, 3 पे मिथाइल लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 8 कार्बन का, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं, और सिंगल बॉन्ड ऐसे चलते क्या लिखेंगे, ANE। क्लियर। अब देखो मजा आएगा फिर धीरे धीरे इसमें, देखो इसमें पता करो, लॉन्गेस्ट चेन तो समझ गया था यार यही वाला होगा, लेकिन अब नंबरिंग का डिसाइड करेंगे। इधर से गिनो 1 2 3, 3 पोजीशन में, और 3 के बाद कितना आएगा, 4 पे, इतना हो गया। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7। इधर से काउंट करो 1 2 3 और 4, फिर वही कहानी आ रहा है, इधर क्या हो जाएगा 3 और 4, तो अभी भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी 7, फिर यहाँ पर, अरे फिर तो एक कहानी हो गया ना। अब कहानी फिर इसी का हो गया, अब नामकरण कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो इसके लिए लिखेंगे इथाइल, इसके लिए क्या लिखेंगे, मिथाइल। कौन पहले आएगा, ई पहले, तो मतलब नामकरण इसको 3 पोजीशन पे दे देंगे। अब डिसाइड किधर से करेगा, इधर से 1 2 3 4 5 और 6। अब तो डिसाइड हो गया ना पता, मतलब देख रहे हो तो कंफ्यूजन कहाँ होता है ऐसे। फिर भी अभी नाम जब भी लिखेंगे तो उसको अल्फाबेटिकल पहले प्रायोरिटी देंगे, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन कभी कभी यहाँ नंबरिंग जब सेम हो जाता है तो उसमें भी अल्फाबेटिकल के अनुसार देते हैं। दोनों में क्लियर हो गया ना फर्क। अगर बहुत लोग इसी में कंफ्यूजन रह जाता है कि कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सो नामकरण तो आराम से लिख लेगा। सबसे पहले इथाइल है भैया, कितना पोजीशन पे है, क्योंकि देख रहा है अब ऐसा नहीं कि इसी को ज्यादा है उसको नहीं लिखना, अल्फाबेटिकल से। अल्फाबेटिकल यहाँ पे देख रहा है कि 2 कार्बन है तो इसके लिए इथाइल लिखेंगे, इसके लिए मिथाइल, तो पहले कौन आएगा, इथाइल वाला। तो कितना पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे, यहाँ पे लिखेंगे 3 पे क्या हो जाएगा, इथाइल आ जाएगा, और 4 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद देखो लॉन्गेस्ट चेन कितना है, 6 कार्बन का। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेगा, हेक्स लिखेगा, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखेगा, ANE लिखेगा। खत्म गाने। अब देखो इसका नामकरण, ये तो खतरनाक था, अरे खतरनाक है ना। इसका नामकरण तुम कैसे लिखेगा, तो इसमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखो अब कैसे सोचेंगे, इधर से नामकरण मतलब नंबरिंग दो, तो 1 2 3 4 5, मतलब 4 और 5 में आ रहा था, कितना मारा था, 4 और 5 में। इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6, अभी क्या मिल रहा है, 5 और 6, अरे जोड़ोगे ये 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब हाँ वही ना होगा, तो 9 वाला जीत जाएगा। तो ऑब्वियस बात है इधर से नंबरिंग देंगे, तो इधर में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, खत्म हो गया ना, इस कंप्लीट हो गया ना। अब देखो इसमें कैसे नंबरिंग देंगे, नंबरिंग तो हो गया। अब नाम लिखो 1 2 3 के कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के क्या लिखते हैं, प्रोपाइल लिखते हैं, मतलब ये जो स्टार्ट होगा वो P से स्टार्ट होगा। इसमें देखो 1 कार्बन, तो ये किस में आएगा, M से। अब बताओ M पहले आता है कि P आता है, M आता है पहले, तो नंबरिंग किसका लेंगे पहले, 5 वाला का। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा इसका, देखो 2 चीज यहाँ पे डिसाइड करना पड़ रहा है, एक तो नंबरिंग देना पड़ रहा है, और एक सेम हो रहा है तो उसमें अलग अलग हो जा रहा था, उसमें फिर अल्फाबेटिकल के अनुसार क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं। बाकी अलग अलग नंबर रहता है तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, दे दो आराम से। हाँ लेकिन नाम लिखने समय फिर देखता है अल्फाबेटिकल के अनुसार ही उसमें लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 पोजीशन में तुम्हारा मिथाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 पे मिथाइल। मिथाइल ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्फाबेटिकल में M पहले आता है। क्लियर हो गया। अब देखो कितना पोजीशन है, 4 पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोपाइल लिखा देगा। 3 कार्बन, 4 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं, अरे 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप लिखेंगे, और हम लोग को ब्रांच ऐसे चलते हैं YL लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कितना कार्बन का है, 9 कार्बन का। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, N होता है नॉन। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा अल्केन है, इसी चलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसका नाम देखो, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। अब धीरे धीरे तो डॉट क्लियर हो जाएगा। इधर देखो 1 2 3, तीसरा पोजीशन में 3 4 5, मतलब क्या आ रहा है, 3 और 5 पोजीशन में, 6 7 8 पोजीशन पे भी तुम्हारा आ रहा है, और 9 10, इतना हो गया ना। मतलब ब्रांच किसमें आ रहा है, 3 5 8 में। इधर से काउंट कर लो, इधर से करेगा तो 1 2 3, कितना पोजीशन में आया, 3 4 5 6 में आया, 7 8, किसमें आया, 8। अब जोड़ के देख लो,
5 3 8 8 8 16 हो जाएगा। इसमें देखो 6 और 3 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इधर वाला हम लोग को आसान पड़ रहा है, इधर से हम लोग को कितना आ रहा है 16 और इधर से कर रहा है तो कितना आ रहा है 17। फिर से काउंट करके देख लो ना, उतना ही आएगा। ठीक है, अब इसका नामकरण समझ गए, कह रहे नंबरिंग तो इधर ही देना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब नंबरिंग तो दिया गया भैया, अब तो खाली लिखना है कि नहीं? लिखने में तो मजा आ जाता है, ज्यादा दिक्कत तो यहाँ अरेंज करने में खाली है। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, एक कार्बन के लिए मिथाइल तो एम से लिखेगा। देखो मेन कारण यहाँ है, अल्फाबेटिकल छोड़ना नहीं। अब यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे एक कार्बन है ना, और यहाँ पर भी एक कार्बन दे दिए हैं, तो इसको हम 2 कार्बन बना देते हैं, क्योंकि अगर डायट्राइविलिन बताया कंसेप्ट, तभी जब वो आ जाएगा तो उसमें फिर सिखाएंगे। समझ में आ रहा है ना? वैसे भी नंबरिंग तो अभी अलग अलग आ रहा था ना, तो नंबरिंग तो दिया गया वैसा ही। तभी यहाँ पे एक कार्बन की जगह हम कितना बढ़ा दिए 2 कार्बन, क्योंकि अभी 2 को हम लोग को सेम आ जाता है ब्रांच, तो उसके लिए नाम लिखना नहीं सिखाए, तो उसका अभी नेक्स्ट स्टेप में वही लाएगा। उसके लिए लिखेंगे अगर 2 को सेम आ जाता है तो दुगना आ गया सेम मिथाइल सब, तो उसके लिए डाई लिखेंगे, अगर 3 आ गया तो ट्राई लिखेंगे, ये सब तभी नहीं आया उसका कंसेप्ट। तो इस चलते इसको कितना कर दिए 2 को कार्बन का। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये तो एम से शुरू होगा, इसमें कितना कार्बन का था 1 2 3 दो कार्बन का, मतलब ई क्या चीज होगा प्रोपाइल, पी से। अब यहाँ पे तो 2 कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा इथर। अब देखो एम पी ई में ई पहले आता है, तो ई करिए अब कितना पोजीशन पे आ रहा है 8 पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 8 पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। दिखो नहीं कर रहा होगा ये कलर, वैसे इनको खत्म हो गया। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 पोजीशन पे तुम्हारा क्या हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। उसके बाद पी आता है कि एम आता है, पी आता है, एम आता है रे पगले, पी कहाँ से आता है रे? अभी नहीं लिख के आया है। देखो यहाँ पे एम ने पहले आता है, तब देखो एबीसीडी भी भूल जाएगा, तो यहाँ पे तो मिस्टेक तो करेगा ही, तो इसमें कंफ्यूजन मत करना। अब यहाँ देखो सबसे पहले कौन आएगा एम, मतलब 3 पोजीशन में तुम्हारा क्या आ जाएगा मिथाइल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मिथाइल। उसके बाद 5 पोजीशन में एक तो बचबे किया, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे समझ रहे हैं कि इसमें डैश दे करके लिखना, मेरे पास जगह नहीं तो समझ में आ रहा है, इधर से डैश लिखेगा, फिर 5 लिखेगा, फिर डैश हो जाएगा। अब 5वां पोजीशन में तुम्हारा क्या है प्रोपाइल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5 पोजीशन पे हो जाएगा क्या चीज प्रोपाइल हो जाएगा। अब देखो सब तो ब्रांच खत्म हो गया, लंबा चेन तुम्हारा कितना है 10 कार्बन का, 10 है तो 10 के लिए क्या हो जाएगा डेक हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या हो जाएगा ANE हो जाएगा। ये ऐसा हम लोग को हो गया पूरा नोमेनक्लेचर। तो अभी तक सिर्फ 2 टाइप का पढ़े हैं, अभी और धीरे धीरे हम लोग को बहुत बड़ा पढ़ना है। और यही होता है कि जब 11th क्लास का चीज नहीं पढ़ेगा, अब बताओ इस तरह का कंपाउंड जब तुम्हारा 12th में नजर आएगा, पॉसिबल है कि एक क्लास में सब समझाया जा सके? सो इसी चलते हम लोग को क्लास 11th में ही ये सारा चीज जान लेना बहुत जरूरी है। अभी भी देखेगा जो अभी बोर्ड लिखने वाला है, अभी जस्ट बोर्ड लिखने वाला है, उसको जाकर के ये सब कंपाउंड देखेगा तो बता रहे हैं जो अच्छा से पढ़ेगा वही जवाब दे सकता है। बाकी अभी भी देखेगा तो 40 से 50% स्टूडेंट गलत कर देगा, नाम लिखने नहीं है। ये तो सिंपल है रे, अभी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप आना बाकी है, समझ रहा है? अभी इसका ब्रांच 1 देख रहा है, ब्रांच के अंदर भी ब्रांच देखने को, उसमें तो और कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा, धीरे धीरे फॉलो करेगा सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अभी तुम लोग को कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ छाप रहे थे, तुम लोग भी छाप रहा है, इससे अपना फील नहीं होता। जब क्वेश्चन देंगे उसको जब तुम लोग गलत करेगा और जब फिर सही करेगा तो उसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा वहां पे डेवलप होता है। अच्छा हम लोग सोच रहे थे ऐसा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, होगा वैसा, समझ में आ रहा है? तो इसी चलते यहाँ पे देते हैं 10-12 को दे देते हैं एग्जाम्पल, ताकि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करना और उसका लिख करके आना। बाकी अभी देख रहा है कि अभी जो भी ब्रांच रहेगा वो अलग अलग रहेगा, फिर कल जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग को सेम ब्रांच 2-3 को दिख जाएगा, तो उसके लिए नाम आ जाएगा डाट ट्राट टेट्रा, ये सब हम लोग यूज करेंगे। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एक ही दिन अगर सब कुछ पढ़ा दिया जाए तो थोड़ा क्या हो जाएगा, सीख तो जाएगा लेकिन फिर क्या कर देगा, भूल जाएगा। इसी चलते पहले प्रैक्टिस करते जाओ तब सारा कुछ फील करते जाएगा। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले देखो अब जो हम लोग यहाँ पे कंपाउंड लिखे हैं 6 गो, देखने में तो बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन डरावना है नहीं, इससे और अभी डरावना करना बाकी है। जब एक एग्जांपल एक वो पूरा बोर्ड में लिखेंगे और उसको जब लिखने के लिए बोलेंगे तो उस समय डरावना होगा। जब ब्रांच के अंदर ब्रांच सीखना सब हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ही सब हो जाएगा, तो उस समय लगेगा कितना खतरनाक वहां पे कंपाउंड आ गया, लेकिन उसको भी बहुत इजीली तुम लोग सीख जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल बहुत कम हम लोग रूल यहाँ पे सीखे, तो फिलहाल सिर्फ 6 को यहाँ पे कंपाउंड लिख करके दिए ताकि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस करो। और बार बार बोल रहे हैं जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका तुम लोग को पहले बार बार सिखा रहे हैं कि जो पीछे है इसमें एकदम हमेशा बोलेगा कि रिविजन तुम करते रहो। अगर रिविजन तुम नहीं कर रहा है इसका मतलब आज तो मजा आ रहा है,
कल तक मजा आएगा, लेकिन जैसे परसों पढ़ेगा पीछे वाला सब का होगा खत्म। इसी चलते तुम लोग 10 मिनट ही क्यों ना पढ़ो, लेकिन देखते जाओ, क्योंकि अभी भले तुमको आसान लग रहा है, आगे चल के यही क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, कम कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन रहेगा। और जब कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें क्लियर नहीं रहेगा। हालांकि वीडियो तो रहेगा ही, तो वीडियोस तो समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी कितना बार देखोगे, उसमें भी तो टाइम चाहिए ना, फिर बेसिक से क्यों सीखने जाएगा। इसी चलते फिजिकल अलग मेथड होता है पढ़ने का, इनऑर्गेनिक अलग होता है। लेकिन भैया ऑर्गेनिक में तुमको पीछे वाला हर एक बार तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आगे का चीज को वहां पे सीख पाएगा। तो ये रिवीजन हमेशा करना, और वीडियोस को कभी बंक मत कर देना, कि आज वाला लेक्चर देख रहे कल वाला नहीं देखेंगे, परसों वाला देखेंगे, तभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पीछे वाला कंसेप्ट उसमें भी इन्वॉल्व होगा। तो बस इसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम लोग जब, क्योंकि अभी एक ही बार सारा कुछ सीख जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगा तुम लोग को भी, क्योंकि अभी आया है 10th क्लास से 11th क्लास से, तो भैया उसमें थोड़ा उन लोग का कैपेसिटी नहीं है, बाउंस करने लगेगा। तो इतना पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद कल के जो वीडियो रहेगा उसमें फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, और वहाँ पे नया चीज़ वहाँ पे रूल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं।